तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे किस करने की? मैंने कहा उतरो, निकलो मेरी कार से, निकलो। सुनाई नहीं देता, समझ नहीं आती क्या? निकलो यहाँ से। मैंने कहा ना 2 मिनट रुक जाओ, जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी ये फिजूल बातें नहीं सुननी, निकलो यहाँ से। स्टूपिड कहीं का। उसके बाद में कुकी तेऊ को वहाँ से बाहर धक्का दे देती है। हगल कहीं का, पता नहीं कौन था। कैसे लोग हैं आजकल, जरा भी नहीं देखते और हमें तो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझते हैं। हाँ, ऐसे भी मुझे जल्दी चलना चाहिए, युनबो मेरा वेट कर रहा होगा। हे कुकी, आ गई तुम? हाँ, मैं कब से तुम्हारा ही वेट कर रहा था। अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गई क्योंकि डैड अभी तक घर पर नहीं आए। ओह, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर वेट कर लूंगी उनका। तो मुझे कल सुबह भी तो बुला सकते थे ना, तुमने अभी इसी वक्त मुझे यहाँ बुला लिया। आई एम सो सॉरी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें ऐसे बुलाऊं, लेकिन क्या करता मैं। डैड एक्चुअली बहुत मुश्किल से यहाँ टाइम निकाल कर आए और कल सुबह उनकी वापस फ्लाइट है, वो कल वापस चले जाएंगे। तो इसी वजह से मुझे तुम्हें आज ही बुलाना पड़ा और इसी वक्त बुलाना पड़ा। मैं तुम्हें जितना जल्दी हो सके डैड से मिलवाना चाहता हूँ। एक्चुअली वो किसी काम की वजह से बाहर गए हैं, अभी थोड़ी देर में आते ही होंगे, फिर तुम उनसे मिल लेना, ओके? और हम हमारी शादी की बात भी उनसे कर लेंगे। तुम्हारी फैमिली में तो हमारी शादी के लिए पता है, लेकिन मेरी फैमिली में डैड को अभी तक नहीं पता ना, इसीलिए। ठीक है, वैसे कब तक आएंगे वो? कहा तो अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में, बाहर गए थे किसी काम की वजह से। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं वॉशरूम जाकर आ जाऊं। ठीक है, तुम जाओ वॉशरूम जाकर आ जाओ, जब तक मैं डैड का वेट करता हूँ। ठीक है युनबो। डैड, डैड इतनी देर लगा दी आपने, मैं आपका कब से वेट कर रहा था। आपको पता है कितना कितना इंतजार कर रहा था मैं आपको। और आपको मालूम है आपके लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज युनबो? डैड एक्चुअली मेरे पास एक बहुत अच्छा सरप्राइज है। मतलब अभी वो अंदर है, बाहर जैसे आएगी तो मैं आपको उससे मिलवाऊंगा। कोई लड़की है क्या? हाँ यस डैड, एक लड़की है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी भी करना चाहता हूँ डैड। और मैं बस आपको उससे मिलवाने के लिए यहाँ पर अभी इसी वक्त बुलाया, क्योंकि आप कल फिर से चले जाएंगे, फिर आप पता नहीं कब वापस आएंगे और फिर उससे कब मिलेंगे, और मैं अब ज्यादा दिन उससे दूर नहीं रह सकता डैड। मुझे उससे शादी करनी है, उसे अपने साथ रखना है, उसके साथ रहना है। प्लीज डैड। युनबो देखो, अगर वो तुम्हारे लायक होगी तो मैं तुम्हारी शादी उससे करवाऊंगा, बाकी नहीं करवाऊंगा। डैड आप उसे देखे तो सही, आप उसे एक बार देख लेंगे ना तो आप देखते रह जाएंगे। वो बहुत प्यारी है और बहुत ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल होने से कोई काम नहीं होता है, वो तुम्हारे लायक होनी चाहिए ना, मेरी बहू बनने के लायक भी होनी चाहिए ना। जाहिर सी बात है, तुम्हें तो पता है बिजनेस ऑफ द ईयर का अवार्ड हमेशा मुझे मिलता है, तो कम से कम उस लेवल की तो होनी चाहिए वो। डोंट वरी डैड, वो बहुत अच्छी है। ठीक है युनबो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पीछा करते करते फिर यहाँ तक पहुँच गए, शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म मरम कुछ है भी या फिर नहीं? युनबो, ये आदमी, ये बहुत गिरा हुआ आदमी है। ये इसने मुझे। लिसन, रुक जाओ। कुकी, ये तुम क्या कह रही हो? वो मेरे डैड है। क्या? तुम्हारे डैड? हाँ, और मेरे डैड के लिए मैं ऐसी बातें नहीं सुन सकती। मेरे डैड बहुत अच्छे हैं, तुम उन पर ऐसे ब्लेम नहीं लगा सकती। तुम उन्हें कैसे कह सकती हो कि वो गिरे हुए? क्या तुम उनसे कभी पहले मिली हो? क्या? तुम्हारे डैड? अब युनबो रिलैक्स, कोई बात नहीं, शायद मैंने कभी इसे काम पर नहीं रखा होगा तो इसी वजह से। एनीवेज, क्या इस आदमी को जरा सा भी पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? और अभी थोड़ी देर पहले ये, अगर युनबो से मेरी शादी हो गई तो इसका मतलब जिंदगी भर ये आदमी मेरे साथ। नो कुकी, कहाँ खो गई? कहीं नहीं, कहीं नहीं, ये मेरे डैड है। देखो तुम इनसे सॉरी कहो, तुमने गलत वर्ड यूज किए हैं मेरे डैड के अगेंस्ट। मैं उनके अगेंस्ट कुछ नहीं सुन सकता। I'm sorry sir, it's okay। डैड, ये कुकी जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ और जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। ओह, तो ठीक है, ये लड़की वाकई तुम्हारे लायक लगती है, तुम इससे शादी कर सकते हो। क्या सच में डैड, मैं इससे शादी कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स तुम इससे शादी कर सकते हो, क्योंकि जिसमें इतनी हिम्मत है कि वो मेरे सामने बोल सके तो वो अपने पति का कितना स्टैंड ले सकती है। मुझे ये लड़की पसंद है। ओके डैड, थैंक यू सो मच डैड, मैं बहुत खुश हूँ, आपने मेरी बात मान ली। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कुकी से मेरी शादी हो गई। आई एम सो हैप्पी कुकी। मी टू। अच्छा युनबो, तुम्हारे लिए रूम में वो
वो जो गिफ्ट्स रखे थे उनमें से कोई गिफ्ट लेकर आ जाओ। मैं वो कुकी को देना चाहता हूँ। इनफैक्ट वो हमारे घर की बहू बनने वाली है, तो मेरा भी तो थोड़ा हक बनता है ना। ओके डैड, मैं भी आता हूँ। ठीक है, जाओ और आराम से अच्छा वाला ढूंढ कर लेकर आना। ओके, जो सबसे अच्छा हो। ओके डैड। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम यहाँ मेरे घर में। देखिए, आप मुझसे दूर रहिए। आप यूनो के डैड हैं, तो आप कम से कम एक एक डैड की हैसियत से मुझसे दूर रहिए। और आप उसके डैड है तो आप मेरे भी डैड बनेंगे। तो प्लीज, आपने जो भी कुछ मेरे साथ किया था उसे दोबारा सोचना भी मत, वरना मैं ये चीज यूनो को बता दूंगी कि आपने मेरे साथ अभी थोड़ी देर पहले क्या किया था। बताओगी? बता दो। तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारी इन बातों पर भरोसा करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। वो मेरा बेटा है, समझी? मेरा। और जैसा मैं कहता हूँ ना, वो उसे आंख बंद करके मानता है। तुम जो कहोगी उस बात पर वो बिलीव भी नहीं करेगा। तुमने अभी देखा था ना, एग्जांपल देखा था ना, तुमने मेरे अगेंस्ट 2 वर्ड क्या कह दिए, वो तुम पर गुस्सा हो गया, तुम पर चिढ़ गया वो। तो सोचो, अगर तुम उसे ये बताओगी कि मैंने तुम्हें किस किया या फिर तुम्हें यहाँ टच किया या फिर ऐसे टच किया, तो ये क्या करे? आप छोड़िए मुझे, जाने दीजिए मुझे, छोड़िए। ब्राउन ब्राउन स्किन तेरी करती दीवाना है, तेरे लिए मुंडे छड्डिया ज़माना है। ब्राउन ब्राउन स्किन तेरी करती दीवाना है, तेरे लिए मुंडे ने छड्डिया ज़माना है, तेरे लिए मुंडे ने छड्डिया ज़माना है। डैड, ये लीजिए, सबसे फेवरेट जो मुझे बहुत पसंद आया। मैं चाहता हूँ कि आप ही कुकी को दे दीजिए। लाओ, ये लो कुकी, ये तुम्हारे लिए। देखो, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ। अब बेटे से प्यार करूंगा तो जाहिर सी बात है, बेटे की वाइफ से भी तो प्यार करना मेरा पहला फर्ज बनता है ना। ऑफ कोर्स मेरा एक ही बेटा है, तो उसके लिए तो प्यार रखना तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना, क्यों यूनो, है ना? यस डैड, मैं चाहता हूँ कि जितना प्यार आप मुझसे करें उससे ज्यादा प्यार आप कुकी से करें। वो तो अब मैं करूंगा ही। यूनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है, कुछ बात बतानी है। प्लीज मेरे साथ चलो। श्योर, जाओ यूनो, थोड़ा टाइम पर्सनली भी बिता लो। देखो, मैंने तो तुम्हारे लिए कुकी को पसंद कर लिया है, तो जाओ। ओके डैड, चले? चलो। उसके बाद में यूनो और कुकी वहां से चले जाते हैं। यकीन नहीं होता, पहली बार कोई लड़की पसंद आई, वो भी अपने बेटे की पसंद। यूनो, अब मैं क्या कहूँ तुमसे? खैर यूनो, मुझे तुम्हें कुछ बात बतानी है। क्या हुआ कुकी? बोलो, परेशान लग रही हो। एक्चुअली यूनो, तुम्हारे डैड जो है वो ठीक नहीं है। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं जो कह रही हूँ उसे समझने की कोशिश करो, कि उसके बाद में तुम्हें जो रिएक्ट करना है तुम करना, पर एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज, शांति से। क्या कह रही हो? क्या कहना चाहती हो तुम मेरे डैड के लिए? यूनो देखो, जैसे तुम्हारे डैड है वैसे नहीं है वो। उन्होंने, जब मैं यहाँ आ रही थी ना, तो जानते हो कि उन्होंने मुझे मेरी कार में घुसकर जबरदस्ती मुझे किस कर लिया। क्या? हाँ, और इतना ही नहीं, अभी जब तुम ऊपर गए थे गिफ्ट लेने के लिए, तब उस वक्त भी ऐसा ही हुआ। उस वक्त भी उन्होंने मुझे गलत तरीके से टच किया और मुझसे कह रहे थे कि वो तो तुम समझ रहे हो ना। क्योंकि आर यू मैड? तुम मेरे डैड के लिए ऐसी बात कैसे कह सकती हो? वो तुम्हारे होने वाले डैड है, तुम उनके लिए ये सारी चीजें नहीं सोच सकती। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम मेरे डैड के लिए ऐसा सब कुछ कह रही हो। देखो, मैं सब कुछ जिंदगी में बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपने डैड के लिए कुछ नहीं सुन सकता मैं, क्योंकि वो मेरे लिए सबसे स्पेशल है। गॉड की जगह दी है मैंने उन्हें, और मैं अपने ही भगवान के लिए कुछ नहीं सुन सकता। यूनो, प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज। कुकी, तुम्हें ये शादी करनी है? मैं तुमसे ये चीज आज पूछ रही हूँ। यूनो, ये कैसी बात कर रहे हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ऑफ कोर्स मुझे तुमसे शादी करनी है। तो बेबी, ये सारी चीजें सोचना बंद करो। डैड ऐसे नहीं है, तुम उनके खिलाफ ये सारी चीजें क्यों कह रही हो? यूनो, जो मेरे साथ हुआ है, जो मैंने फील किया है, मैंने वो तुम्हें बताया है। कुकी, इनफ, अब बहुत बोल रही हो तुम। घर चली जाओ। वैसे भी नाइट ज्यादा हो गई है, जाओ घर, कल बैठकर बात करेंगे। वैसे भी कल डैड वापस जा रहे हैं, पता नहीं वो वापस कब आएंगे, मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। ठीक है, अच्छा ये कि वो यहाँ से जा रहे हैं। अगर पूरी जिंदगी ऐसे हमेशा दूर दूर रहते रहेंगे तो ही मेरे और यूनो के लिए अच्छा है। पता नहीं, बहुत डर लग रहा है, कहीं शादी के बाद। नहीं, शादी के बाद में मैं यूनो को लेकर उनसे हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। क्या हुआ? उसने तुम्हारी बात मानी नहीं? ओह, तुम्हें डांट कर जाने को कह दिया ना? मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मेरा बेटा तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। तुम्हारी ये कोशिश बेकार। कोई बात नहीं। एनीवेज, मुझे तो तुम पसंद आने लगी हो।
कुकी रिलैक्स, हक नॉर्मल होता है। वो तुमसे प्यार करते हैं इसीलिए तुम्हें हक कर दिया उन्होंने, क्योंकि तुम जा रही हो। इसमें क्यों नहीं समझ रहे हो? अब जिन्हो शायद मे बी कुकी मुझे लाइक नहीं करती है। नहीं नहीं डैड, ऐसी कोई बात नहीं है। ये पता नहीं इसे क्या हो गया आज, कभी ऐसी बातें नहीं करती, आज बहकी बहकी बातें कर रही है। ओह मुझे देख लिया होगा इसलिए बहक गई होगी। क्या डैड आप भी? अच्छा तुम जा रही हो, तुम्हें घर ड्रॉप करना है या फिर तुम चली जाओगी? मैं चली जाऊंगी। गुड, ओके जल्दी मुलाकात होगी। ओके ध्यान से जाना। ठीक है। ये क्या यंदो, तुमने इतनी अच्छी लड़की पसंद कर ली और मुझे एंड में बताया? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया इस लड़की के बारे में, जब तुम इसे डेट करने के बारे में सोच रहे थे? नहीं डैड ऐसी कोई बात नहीं, एक्चुअली हम लोग कॉलेज में साथ में ही थे और उसके बाद में एक दूसरे से धीरे धीरे प्यार करने लगे और अब इतना ज्यादा प्यार करते कि एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। ओह ग्रेट, ये तो अच्छी बात है। वैसे अगर मुझे ऐसी लड़की पहले मिलती तो शायद आज तुम्हारी भी कोई मॉम होती। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा डैड, लेकिन आपको ऐसी लड़कियां पसंद कहाँ आती है? बिल्कुल ऐसी लड़की कोई मिली ही नहीं, लेकिन अब मिली है तो बड़ी देर से मिली है और मिली भी तो वो मिली जो ऑलरेडी किसी और को मिल चुकी है। क्या मतलब डैड? मेरा मतलब ये है कि ऐसी कोई लड़की मुझे मिली नहीं ना जिससे मैं प्यार कर सकूं या फिर मेरा दिल किसी पर आकर रुक जाए। यस डैड आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा अंदर चले, बहुत सारी बातें करनी, फिर कल तो आप चले जाएंगे ना? हाँ चलो अंदर चलते हैं। उसके बाद में युनवो और तेयंग दोनों अंदर चला जाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। एंड देन नेक्स्ट डे तेयंग अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए अब्रॉड चला जाता है। हे कुकी। युनवो आई एम सो सॉरी बेबी, कल मैंने जैसा बिहेव किया तुम्हारे साथ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। डैड ने मुझे उसके बाद समझाया कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, तुम्हें डांटना नहीं चाहिए था। देखो लिसन बेबी, मेरा मतलब मेरे डैड बहुत अच्छे हैं, तुम उन्हें गलत समझ रही हो। उन्होंने प्यार से तुम्हें हक कर लिया। कुकी आई एम सॉरी ना बेबी, मैं तुमसे सॉरी कह तो रहा हूँ, फिर इतना क्यों गुस्सा हो मुझसे? मैं तुमसे गुस्सा नहीं हुई युनवो। युनवो क्या तुम मुझसे सच में बहुत प्यार करते हो? ऑफ कोर्स डार्लिंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर मेरी एक बात मानोगे? अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो बोलो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। फिर वो हमारी शादी के बाद में हम तुम्हारे डैड के साथ नहीं रहेंगे। ये क्या कह रही हो तुम कुकी? प्लीज अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मेरा एक यही रीजन रहेगा तुमसे शादी करने का। ये तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट भी है और माइनस पॉइंट भी। मैं समझा नहीं कुकी? वक्त आने पर तुम्हें खुद पता चल जाएगा, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम उनसे दूर रहोगे। शादी के बाद हम उनके साथ नहीं रहेंगे। क्योंकि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो मेरे डैड है, मैं उनसे दूर कैसे रह सकता हूँ? तुम्ही ने तो कहा है ना कि तुम्हारे डैड अब्रॉड आते जाते रहते हैं, उन्हें यहाँ आने का टाइम नहीं मिलता। हाँ मैंने कहा था, तो अगर एक दो दिन के लिए वो यहाँ घर पर आते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन सारी जिंदगी हम उनके साथ नहीं रहेंगे, हम अलग रहेंगे। क्योंकि ठीक है, अगर तुम ये चाहती हो तो ठीक है, मैं डैड से इस बारे में बात करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, आई लव यू टू। अच्छा अब तो मुस्कुरा दो बाबा, अब तो मैंने तुम्हारी बात भी मान ली है। कल मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है उस चीज के लिए। मैंने कितनी रूडली तरीके से तुमसे बात करी, आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, मैं उस चीज को भूल गई हूँ। थैंक यू सो मच। ये किसका कॉल है? नंबर भी न्यू है। हेलो, हे बेबी गर्ल, आप कौन? तुम्हारा हस्बैंड युनवो? हाँ, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? एक्चुअली क्या है ना कि आज मैंने ठंडा पानी थोड़ा ज्यादा पी लिया, इसी वजह से मेरी आवाज थोड़ी चेंज हो गई। ओह, ये दूसरा नंबर कहाँ से आया युनवो? एक्चुअली न्यू सिम ले लिया मैंने। ओह, न्यू सिम, तुमने बताया तो नहीं? हाँ, बाद में ली इसीलिए नहीं बता पाया, सोचा कि तुम्हें सरप्राइज दूंगा, लेकिन तुम तो मुझे पहचान गई। ऑफ कोर्स तुमने हस्बैंड कहा है तो मेरे हस्बैंड तो होने वाले तुम ही हो ना। ओह माय बेबी गर्ल, इतना प्यार करती हो मुझसे? बहुत प्यार करती हूँ युनवो। अच्छा तो प्यार करो। कैसे? ऑनलाइन लव भी होता है बेबी, वो कैसा होता है? और आज अचानक से तुम्हें ऑनलाइन प्यार का भूत कैसे चढ़ गया? मुझे तो तुमसे बहुत प्यार है। ऑनलाइन क्या, सुबह शाम दिन रात, शादी के बाद तो मैं तुमसे तुम्हें बेड से नीचे नहीं उतरने दूंगा। जाओ जाओ, बेड से नीचे नहीं उतरने दोगे, काम कौन करेगा फिर? सर्वेंट है ना बेबी, वो सब कर लेंगे, तुम सिर्फ मेरा ध्यान रखना। अच्छा मैं तुम्हें वीडियो कॉल करूं? क्या कहा, वीडियो कॉल? वो भी इस वक्त? ऑफ कोर्स बेबी गर्ल, क्योंकि मुझे तुम्हें थोड़ा वैसे देखना है। वैसे मतलब? ओफो बेबी गर्ल, रोमांस, ये कैसी बात कर रही हो? ये ठीक नहीं है।
बेबी प्लीज ना, मुझे सच में बहुत मूड हो रहा है तुम्हें ऐसे देखने का। मुझे शर्म आती है। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, मैं अपना कैमरा बंद रखूंगा, ओके? फिर तो तुम्हें शर्म नहीं आएगी ना। अच्छा ठीक है, ओके मैं कॉल करता हूँ, ओके? ठीक है बेबी गर्ल, सच में मुझे बहुत शर्म आ रही है, मतलब कैमरे के आगे ये सब चीजें करना। यही सोचो ना बेबी कि मैं तुम्हारी आंखों के सामने हूँ, पर प्लीज ना, आई रिक्वेस्ट यू, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ ना। और वैसे भी कुछ ही वक्त में तो हमारी शादी हो जाएगी, तो शादी के बाद में भी क्या मुझसे ऐसे ही शर्म आओगी? नहीं ना, तो प्लीज ना जान, आदत डाल लो प्लीज। वैसे भी मैंने तुमसे आज से पहले ऐसी चीजें करने को कभी नहीं कहा ना, अब मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ अपनी वाइफ समझ कर, तो प्लीज। ठीक है, बोलो क्या करना है? फोन को थोड़ा नीचे करो, थोड़ा और। अच्छा अब अपना टॉप उतारो। तेरा हिलदा रहंदा है, सुन जद तेरी उड़दी है, चैन साडे दिल दा नचदा है। ऑसम बेबी, किन्वो बेबी। नहीं मुझे ये ठीक नहीं लगता। अच्छा ठीक है, तुमने मुझे इतना बता दिया, यही मेरे लिए बहुत है। कम से कम मुझे इससे चैन की नींद तो आ जाएगी। तुम बदतमीज हो गए हो, तुम्हारे सामने तमीज रख के मैं करूंगा भी क्या? तुमसे मुझे सारी इज्जत तोड़ के प्यार करना है, वो भी बेड पर। और यकीन मानना मेरा, शादी की रात बहुत स्पेशल होगी हमारी। अच्छा ठीक है, अब मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, ओके? गुड नाइट। गुड नाइट। ऐसे ही देखते देखते 2 से 3 दिन बीत जाते हैं और तेयोंग रोज कुकी को इसी तरीके से कॉल करके उससे बात करता है और उसके साथ बहुत सारी ऐसी फ्लर्टिंग वाली चीजें, बहुत सारी ऐसे रोमांस। और उसे इस चीज का बिल्कुल पता नहीं होता है कि वहाँ पर वो तेयोंग होता है, युनवो नहीं। उसे तो यही लगता है कि वहाँ पर युनवो है और उसके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो रहा होता है बेसिकली। और ये चीज कुकी को बिल्कुल पता नहीं होती उस वक्त। कुकी, युनवो, आई एम सो सॉरी बेबी, मैं तुमसे 3 से 4 दिन के बाद मिल रहा हूँ ना। क्या कहा? 3 से 4 दिन के बाद? युनवो, पर हमारी बात तो रोज हो रही है ना। क्या कहा? नो बेबी गर्ल। अरे कुकी, तुम पागल हो गई हो क्या? लगता है मेरे प्यार का भूत तुम्हारे सर पर चढ़ गया। 3 से 4 दिन में तुमसे मिला तक नहीं हूँ, तुमसे बात तक नहीं हुई है मेरी। एक्चुअली एग्जाम थे, उस वजह से मैं फोन भी नहीं ले पाया और डैड ने मुझे स्ट्रिक्टली कह दिया था कि मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूं, फोन को बिल्कुल टच ना करूं। और उन्होंने मुझसे ये भी कह दिया था कि वो तुम्हें बोल देंगे कि मेरा एग्जाम है, इस वजह से मैं फोन नहीं कर पाऊंगा और ना ही तुमसे मिल पाऊंगा। क्या तुमने मुझसे बात नहीं करी थी? नो, मैंने तुमसे बात नहीं करी। मैं तो तुमसे आज मिल रहा हूँ, वो भी मेरा एग्जाम खत्म हुआ इसलिए, वो भी मेरा पेपर खत्म हो गया इसलिए। युनवो, ये नंबर किसका है तुम मुझे बता सकते हो क्या? ये नंबर, ये तो डैड का नंबर है। क्या तुम्हारे डैड का नंबर? हाँ, ये डैड का नंबर है। वो तुम्हें बताने के लिए तो फोन किया होगा ना उन्होंने कि मेरा एग्जाम है, इस वजह से मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। बताया ना उन्होंने तुम्हें? हाँ, एग्जाम। मुझे घर जाना है, ओके? मैं बाद में मिलूंगी तुमसे, मुझे भी तुमसे नहीं मिलना, मुझे घर जाना। अरे कुकी, क्या हुआ? पर कुकी, इसे क्या हो गया? अचानक से चली गई। एक तो मैं इससे 3 से 4 दिन के बाद मिलने आया हूँ। ओह, गुस्सा होगी वो मुझसे, मुझे अच्छे से पता। मैंने उसे नहीं कहा ना कि मेरा एग्जाम है इसलिए मैं बात नहीं कर सकता। ओह वो, एक तो ये मेरी जान भी ना बार बार गुस्सा हो जाती है। मुझे लगता है मुझे उसे जाकर मनाना पड़ेगा। शिट, क्योंकि डैड थे। शिट, इसका मतलब वो युनवो के डैड थे और मैंने, ओह गॉड, मैंने उससे 3 से 4 दिन उनसे बात करी। वो वीडियो कॉल और वो सब कुछ। ये क्या कर दिया मैंने? शिट, मुझे एक बार उनसे कहना चाहिए था कि अपना फेस दिखाए। ये क्या कर दिया? इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे? और वो कितने गिरे हुए किस्म के इंसान हैं। उनका एक बेटा है मेरी उम्र का और वो मुझसे इस तरह से बात करते हैं। छी, अब मैं क्या करूं? समझ नहीं आ रहा मुझे। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी हमें इस तरह की फोटोज और इस तरह की वीडियोस किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, फिर चाहे वो वीडियो कॉल हो या फिर आपका कोई पर्सनली मैसेज हो। कभी ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए क्योंकि स्कैम होते हुए वक्त नहीं लगता और हमारा कोई अपना भी इस जगह हो तो भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एक लड़की की सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा मजाक हो सकता है। इसीलिए प्लीज इन सारी चीजों से अलर्ट रहिएगा। वैसे तो ये सिर्फ एक वीडियो का सेक्शन था,
लेकिन रियल लाइफ पर डिपेंड है, इसीलिए प्लीज ऐसा बिल्कुल ना करें। हमेशा थोड़ी अपनी समझदारी अपने साथ रखें और ऐसे ही किसी को भी अपने फोटोज या वीडियो शेयर ना करें, बिल्कुल भी मत करना। और मैं तो कहती हूँ अगर कोई आपका बॉयफ्रेंड हो, वो भी आपसे इस चीज को करने को कहे, तब भी मना कर दो। अगर वो आपसे ऐसी फोटोज या फिर ऐसी वीडियोस के लिए कहे, तो फिर साफ मना कर दो कि आप उसे डेट नहीं कर सकती। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। कुकी, हे कुकी, गेट खोलो। कुकी, क्या हुआ तुम्हें, प्लीज बोलो। युनवा, युनवा, कुकी क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो? युनवा, मुझे समझ नहीं आ रहा युनवा, मैं क्या करूं? कुकी क्या हुआ? मुझे नहीं पता चल रहा युनवा। युनवा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई युनवा। तुम्हारे डैड सही आदमी नहीं है युनवा। मेरा यकीन करो, तुम्हारे डैड बहुत घटिया है, बहुत गिरे हुए किस्म के इंसान है वो। क्योंकि पागल हो गई हो क्या? बार-बार घूम फिर कर मेरे डैड पर क्यों आ जाती हो? वो यहाँ पर भी नहीं है, उसके बावजूद तुम्हें चैन नहीं आ रहा है क्या? वो यहाँ नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। तुम अपने मैं कॉल लगाती हूँ, तुम अभी खुद सुन लेना, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर क्या बात है और क्या नहीं। तुम्हें खुद को पता चल जाएगा। हेलो, ओह कुकी, तुम कैसी हो बेटा? बड़े दिनों के बाद तुमने फोन किया है, कोई काम था? युनवा से बात हो गई तुम्हारी? हाँ? क्या बोल रहे हो आप? आपको जरा भी शर्म नहीं आई है क्या? कुकी क्या हो गया? अब मैंने क्या किया है? आप अच्छे से जानते हैं आपने मेरे साथ क्या किया। आपने युनवा बनकर मुझसे बात करी, आपने वो वीडियो कॉल, आपने ये सब कुछ क्यों किया मेरे साथ? ये क्या बात कर रही हो कुकी? मैं तुमसे बात क्यों करूंगा युनवा बनकर? तुम्हें जरा भी ट्रस्ट नहीं। युनवा कहाँ है? वो तुम्हारे साथ है ना? हाँ डैड, मैं यही हूँ। युनवा ये सब क्या है? ये क्या कर रही है और क्या ब्लेम लगा रही है मुझ पर? मुझे नहीं पता डैड, पागल हो गई है ये। युनवा ये सारी चीजें मैं बार-बार सहन नहीं करूंगा। किस चीज के लिए मैं ये सब कुछ सुन रहा हूँ? झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं युनवा। युनवा मैं सच कह रही हूँ, ये झूठ बोल रहे हैं, मेरा यकीन करो युनवा। युनवा अगर तुम्हें अभी भी इसकी बातों पर यकीन है और मेरी बातों पर यकीन है, तो जाकर कॉल हिस्ट्री निकाल लो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मैंने इससे कब बात करी और कब नहीं। मैंने इससे आगे से कोई कॉल नहीं किया और मैं इससे बात क्यों करूंगा? मेरे पास इतना वक्त नहीं होता युनवा। I know डैड, आई एम सो सॉरी। मैं कुकी की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। आई एम सो सॉरी। आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए वो। और मैं कल वापस घर आ रहा हूँ, उसके बाद में तुम दोनों की शादी होगी। ओके डैड। कुकी, व्हाट इज दिस बिहेवियर? हाँ, कितनी बार तुम्हें समझाया मैंने, तुम्हें समझ नहीं आती कि मेरे डैड पर ये ऐसे ब्लेम लगाना बंद करो। किसी अच्छे इंसान पर तुम इस तरह से ब्लेम नहीं लगा सकती, समझी? युनवा मेरा यकीन करो, मैंने रुको, मैं तुम्हें वीडियो कॉल दिखाती हूँ, मैं तुम्हें व्हाट्सएप कॉलिंग दिखाती हूँ, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि वो मुझे कॉल करते थे या नहीं करते थे, खुद देखना। लेकिन कुकी वहाँ पर जैसे ही देखती है तो वहाँ एक भी कॉल नहीं होता। इनफैक्ट तेयोंग का नंबर भी वहाँ पर सेव नहीं होता है युनवा के नाम से, क्योंकि तेयोंग ने उसका डाटा हैक करके उस सारी चीज को हटा दिया होता है। कहाँ है? कुछ भी तो नहीं है। पागल हो गई हो क्या? ब्लेम करने की हद होती है कुकी। जब तुम्हारे पास एक भी प्रूफ नहीं तो तुम क्या प्रूफ करना चाह रही हो? आज मैंने अपने डैड के अगेंस्ट कुछ सुन लिया, आइंदा मुझसे मेरे डैड के अगेंस्ट कुछ भी मत बोलना, समझ गई ना? वरना मैं ये शादी खुद तोड़ दूंगा। मैं यहाँ आया था तुमसे बात करने के लिए। मुझे लगा कि मैं तुमसे मिला नहीं हूँ, इस वजह से तुम अपसेट हो, इसलिए मुझसे गुस्सा हो। लेकिन तुम्हें टाइम ही नहीं मिल रहा, फुर्सत ही नहीं मिल रही। मैं जब देखो जब मेरे डैड के पीछे पड़ी रहती है, आखिर क्यों? क्या करूं मैं? कुकी, चिमिन अच्छा हुआ तो आ गई चिमिन। मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं क्या करूं चिमिन। कुकी क्या हुआ ये सब कुछ? और ये युनवा इतने गुस्से में क्यों गया? मैंने उससे बात करने की कोशिश करी पर मुझे इग्नोर कर दिया उसने। तुम दोनों का कोई झगड़ा हुआ है क्या? शुगा, चिमिन शुगा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। क्या हुआ है, बात बता। चिमिन, वो युनवा के डैड। हाँ तो युनवा के डैड बहुत अच्छे आदमी नहीं है, बहुत अच्छे आदमी नहीं है। उन्होंने पहले ही दिन जब वो मुझसे मिले भी नहीं थे, उस वक्त उन्होंने जबरदस्ती मुझे किस कर लिया और वहां से तो मैंने उन्हें निकाल दिया। मुझे लगा कि शायद वापस नहीं होगा ये सब कुछ, और मैं तो उन्हें जानती भी नहीं क्योंकि वो अजनबी थे। लेकिन जब मैं युनवा के घर गई, वहाँ उन्होंने फिर से मुझे गलत तरीके से टच किया। मैंने उनसे कहा कि ये सब करना बंद कर दीजिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो इस चीज को कंटिन्यू रखेंगे। और इतना भी नहीं, उसके डैड ज्यादातर अब्रॉड आते जाते रहते हैं, तो उन्होंने अपने फोन से
मुझे फोन किया युनबो बनकर, मुझसे कहा कि मैंने वीडियो कॉल करूँ उन्हें। कुकी कि क्या कह रही है तुम? मैं सच कह रही हूँ चिमिन, मैं सच कह रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। कुकी तू शादी से मना कर दे। ये क्या कह रही है तू? मैं उससे शादी से कैसे मना कर सकती हूँ? मैं युनबो से बहुत प्यार करती हूँ और युनबो से दूर होना मेरे लिए मरने जैसा होगा। और उसके डैड की वजह से मैं युनबो को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उससे सिर्फ मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होगी बल्कि युनबो की भी हो जाएगी। ये भी तो हो सकता है कुकी कि शायद कुछ गलतफहमी हो। नहीं ये गलतफहमी नहीं है शुगा, मुझे अच्छे से पता है उनका इंटेंशन सही नहीं है। देख क्या पता कि शादी के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाए, और अगर तू कहे तो मैं मिस्टर किम से बात करूं। मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले रोना बंद कर, रिलैक्स हो जा, ओके रिलैक्स। चिमिन मैं युनबो से बात करता हूँ इस बारे में। नहीं शुगा नहीं, उसकी आंखों पर उसके डैड के प्यार की पट्टी चढ़ी है। वो अपने पापा के अगेंस्ट एक भी बात नहीं सुन सकता। मैंने उसे ये सारी चीजें बताने की बहुत कोशिश करी, हर बार बताई, लेकिन हर बार उसने मुझे डांट दिया, ये कहकर कि उसके डैड अच्छे हैं। वो उसके डैड के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन सकता, उसे भरोसा ही नहीं है। तो कुछ ऐसा करना कि जिससे उसे भरोसा हो जाए। क्या कह रहे हो ये तुम क्या कह रहे हो शुगा? मेरा मतलब ये कि ऐसा कुछ क्रिएट कर जिससे युनबो के सामने खुद ब खुद सच आ जाए। क्या मिस्टर किम यहाँ कब आ रहे हैं? कल। हाँ तो ठीक है ना, कल तुम उनके घर जा और कुछ ऐसा क्रिएट कर जिससे खुद ब खुद युनबो के सामने सारा सच आ जाए और उन्हें खुद पता चल जाए उसके डैड का जितना बड़ा सिर्फ नाम है ना, उससे कहीं गिरी हुई इनकी नीयत और सोच है। ठीक कह रहे हो, यही एक रास्ता है कुकी, लेकिन इसके लिए तुझे खुद को उन्हें सौंपना होगा। ये तुम क्या कह रहे हो? बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि जाकर उनके साथ, नहीं वो सब कुछ नहीं, बस एक छोटा सा नाटक। जब तुझे लगे कि युनबो आने वाला है तो जाकर उनके गले पड़ जाना और कुछ ऐसा क्रिएट करना जिससे ये लगे कि वो तुझसे ये सारी जबरदस्ती कर रहे, तू नहीं। पर युनबो ये तो गलत होगा ना। सच सामने लाने का यही एक तरीका है। शुगा ठीक कह रहा है, तुझे यही करना चाहिए। ठीक है युनबो, क्योंकि तुम यहाँ क्यों आई हो? तुमने तो कहा था ना कि मेरे डैड खराब है, मेरे डैड गलत है, तो फिर मेरे घर पर क्यों आई हो? युनबो आई एम सो सॉरी। देखो मैं उनकी वजह से तुम्हें नहीं खोना चाहती और मैं तुम्हारी सिचुएशन भी समझती हूँ, मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी प्लीज युनबो, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें नहीं खो सकती मैं युनबो। मैं भी तुम्हें नहीं खो सकता कुकी, लेकिन अगर तुम ऐसी चीजें करोगी तो फिर ना चाहते हुए मुझे तुम्हें खोना पड़ेगा। आई एम सॉरी युनबो, मुझे माफ कर दो, आगे से ये सब कुछ नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस तुम्हारे डैड के अगेंस्ट कुछ नहीं कहूंगी, पक्का प्रॉमिस, कुछ नहीं कहूंगी, आज के बाद कुछ नहीं कहूंगी। आज तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम्हारे डैड कैसे हैं। ओह आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैंने दो लव बर्ड्स के बीच में आकर। नहीं डैड ऐसी कोई बात नहीं है। ओह अच्छा युनबो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, तो कुछ खाने का ऑर्डर करें? अब अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं खाना बनाऊं? क्या तुम खाना बना दोगी? हाँ मुझे आता है बनाने, मैं बना दूंगी। ग्रेट, जाओ जल्दी बना दो, कुछ भी बना दो, बस जल्दी बन जाए जैसा, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। ठीक है वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही कुकी। आ जाओ युनबो, खाना खाते हैं, चलो जल्दी आ जाओ। ओह शिट युनबो, मैं तो भूल ही गया। क्या हुआ डैड, क्या भूल गए? एक्चुअली जब मैं वहां से आ रहा था ना, तो मैं तुम्हारे और कुकी के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आया जो कार में ही रह गए। तुम नीचे पार्किंग में से जाकर लेकर आ जाओ ना प्लीज। अगर तुम्हें ज्यादा भूख नहीं लग रही हो तो प्लीज अपने डैड की बात नहीं मानोगे क्या? अब ओके डैड, मैं लेकर आता हूँ, आप खाना खाइए जब तक मैं आता हूँ। ओके कुकी, तुम डैड को जब तक खाना सर्व करो, मैं भी आया। अब ठीक है, खाना बहुत जोर से भूख लग रही है, वैसे भी कंट्रोल तो हो नहीं रहा है, खाने का मन तो कर रहा है पर अभी नहीं खा सकता, अभी तो जो बना है उसी को खाना पड़ेगा। खाना खिलाओगी? हाथ छोड़िए मेरा। ये क्या, तुम
जा जाकर छोटी से छोटी बात जाकर युन्वो को क्यों बता दे? क्या युन्वो तुम्हारा वकील है? नहीं ना? तो फिर हर बात जाकर युन्वो को बतानी जरूरी होती है क्या? तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या कि मैं तुमसे ऐसे बात करता हूँ? तो देखिए, आप मेरे होने वाले डैड हैं, तो आप मुझसे उस नाते दूर रहिए और एक डैड बनकर रहिए। बिल्कुल नहीं बेबी गर्ल, तुमने एक चीज गलत कही। मैं तुम्हारा डैड नहीं, डैडी हूँ। बकवास बंद कीजिए अपनी, और आपको भूख लग रही है, खाना खाइए। बेबी गर्ल, अब तक तो युन्वो वापस आने वाला होगा। शायद मुझे अपना काम कर लेना चाहिए। यही एक तरीका है युन्वो के सामने सारा सच लाने का। आपको भूख लग रही है ना? यस, मुझे भूख लग रही है। खाइए, मैं खिलाऊं आपको? क्या तुम मुझे खिला सकती हो? अगर आपका मन है तो मैं आपको खिला सकती हूँ। वाह, खाना बाद में खा लूंगा बेबी गर्ल, पहले कम से कम यहाँ तो आओ। क्या आप क्या कर रहे हैं? वही जिसकी परमिशन तुम मुझे नहीं देती हो। रुकिए, अभी नहीं। क्या बात है, अभी नहीं तो फिर कब? क्या तुम आज रात यहीं रुकने वाली हो? नहीं तो फिर? डैड, युन्वो, आप ये क्या कर रहे हैं? वो मैं युन्वो, अच्छा हो तुम आ गए। तुमने देखा ना इन्होंने क्या किया मेरे साथ? तुमने देखा ना इन्होंने ये कैसे मुझे टच कर रहे थे? तुमने देखा ना युन्वो? सब कुछ देखा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं डैड? आखिर कैसे? आप उसकी आंख से कचरा निकाल रहे थे ना? मुझे तो अच्छे से पता है डैड, लेकिन आप मुझे बुला लेते, मैं निकाल देता। ये तो गलत बात है ना डैड? वो मेरी बीवी, कम से कम मुझे एक मौका तो दीजिए ना उसके पास आने का। युन्वो कैसा पागल बेटा है। पहली बार देखा है बाप के प्यार में इतना अंधा है। इतना सब कुछ किया लेकिन सब कुछ बर्बाद कर दिया। कुछ असर ही नहीं हुआ इसे। और पता नहीं कौन सी कहानी, कौन सा कचरा लेकर आ गया ये बीच में। हाँ, वो मैंने सोचा कि तुम पता नहीं कब आओगे और उसकी आंख में वो उसे बहुत तकलीफ हो रही थी इसलिए। और तुम तो जानते हो मैं अपनी बहू को और अपने बेटे को तकलीफ में नहीं देख सकता ना। आई नो डैड, इसलिए तो मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। युन्वो, मैंने खाना खा लिया है, मैं घर जा रही हूँ। ये क्या कुकी, तुम इतनी जल्दी घर जा रही हो? वो घर भी जाना है और अंधेरा भी हो रहा है इसीलिए। अच्छा ठीक है, ध्यान से जाना, ओके? तुम उसे ड्रॉप करके आ जाते युन्वो। मैं तो इसे हमेशा ये कहता हूँ डैड कि मैं इसे ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन ये हमेशा मना कर देती है। ये कहती है कि थोड़ा ही तो दूर है, पैदल भी जा सकती है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है युन्वो, थोड़ा तो पैदल चलना इंसान के लिए अच्छा होता है ना। इसीलिए तो मैं इसे कुछ नहीं कहता डैड, वरना अगर ज्यादा दूर हो तो क्या मैं इसे यहाँ से जाने दूँ ऐसे? बिल्कुल नहीं। और वैसे भी अब तो कुछ दिनों की बात है, फिर तो कुकी हमेशा मेरे साथ रहेगी ना। हाँ, मुझे इस बारे में बात करनी थी युन्वो। मैं सोच रहा था कि तुम्हारी शादी करवा दूं कुकी से, और मैंने अच्छा सा मुहूर्त भी निकला दिया है। परसों का मुहूर्त निकला है तुम्हारी शादी का। क्या कहा डैड? परसों हमारी शादी होगी डैड? हाँ, परसों हमारी शादी होगी। मतलब तुम्हारी शादी तो घर से ही होगी ना, तो शादी तो हमारी हुई ना। यस डैड, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यू आर सो बेस्ट डैड, थैंक यू सो मच डैड, थैंक यू सो मच, आई लव यू। अरे बस अब थोड़ा प्यार बाद में कर लेना। वैसे भी सारा प्यार आज मुझ पर लुटा दोगे तो फिर अपनी वाइफ के साथ में क्या करोगे? उसे भी तो प्यार करना पड़ेगा ना। अरे तुम खुश तो हो ना कुकी? तुम्हारी शादी होने वाली है परसों तुम्हारे प्यार से। हाँ, मैं खुश हूँ। इतनी रूखी खुशी, प्यार से मुस्कुराकर कहो कि तुम बहुत खुश हो। हाँ, मैं खुश हूँ क्योंकि आई रियली लव यू। जो सपना मैं इतने दिन से देख रहा था वो सपना फाइनली पूरा होने वाला है परसों। आई एम सो हैप्पी। मैं भी बहुत खुश हूँ युन्वो, तुम्हारे साथ अब एक जिंदगी की नई स्टार्टिंग करने के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हमारे रिश्ते पर किसी की नजर ना लगे। कोई हमारे रिश्ते पर नजर लगा भी नहीं सकता कुकी, और मैं किसी की बुरी नजर लगने भी नहीं दूंगी। सब मैं घर जा रही हूँ। ठीक है, तुम घर जाओ और कल टाइम से आ जाना। हमें शादी की शॉपिंग भी करनी है। ओके? वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं लेना, बस वेडिंग ड्रेस लेनी है। ओके? ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ओके, बाय बाय। ऐसे ही वो लोग अपनी शादी की शॉपिंग भी कर लेते हैं एंड देन वेडिंग डे। तू चले संग चले सभी गुल, अपना है ये ख्याल, अपना है ये ख्याल।
अपना है ये ख्याल, अपना है ये ख्याल। अरे रिंग एक्सचेंज करो भाई, शादी करनी है ना तुम दोनों को। यस डैड, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शादी करनी हम दोनों को। अब शादी होगी तो जाहिर सी बात है किस भी तो होगी डैड। नहीं, किसी भी कीमत पर मैं युनवो को उसे छूने तक नहीं दूंगा। उसके वो लिप्स सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, किसी के नहीं। क्या करूं? अब आप दोनों एक दूसरे को किस करके अपनी शादी को कंप्लीट कीजिए। रुको, क्या हुआ डैड? क्या हो गया आपको? अब तुम दोनों एक दूसरे को किस नहीं कर सकते? क्यों डैड, क्यों नहीं कर सकते? अब अगर हम किस नहीं करेंगे तो हमारी शादी कैसे कंप्लीट होगी? वो मैंने 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 पता करवाया था, तो वहाँ उन्होंने बोला कि अगर तुम्हारे वेडिंग के दिन अगर तुम्हारी शादी के वक्त तुम्हें कोई किस करेगा तो उसे तुम्हारी जान जा सकती है। क्या डैड, ये कैसी नॉनसेंस जैसी बात है? इन सारी चीजों में नहीं बिलीव करता मैं। और वैसे भी वेडिंग कंप्लीट करनी तो किस तो करनी पड़ेगी ना डैड, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप किस नहीं करना चाहते हैं तो आप उनके फॉरहेड पर किस कर दीजिए, शादी कंप्लीट मानी जाएगी। हाँ, ये ठीक रहेगा, ये ठीक है। और क्योंकि तुम किस बैक मत करना, सिर्फ यूं तुम करना, क्योंकि तुम्हें किस कोई करेगा तो तुम्हारी जान पे खतरा है। तुम उसे फॉरहेड पर किस कर दो। पर डैड, अगर फॉरहेड पर मैं किस कर सकता हूँ तो लिप पर भी तो मैं किस कर सकता हूँ ना? नहीं, मना किया ना, नहीं कर सकते अभी। तुम जो करना है वो नाइट में करना, ओके? कितना चालाक है। कांग्रेचुलेशन मिस्टर एंड मिसेस किम, अब आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। फाइनली कुकी, वी आर मैरिड। कांग्रेचुलेशन युनवो, कांग्रेचुलेशन कुकी, फाइनली तुम मेरी बन गई, मतलब मेरे घर की बहू बन गई यार। क्या डैड, हमेशा आप मजाक करते हैं ना? तुम्हें तो मेरी आदत पता है ना युनवो? आई नो डैड, इसीलिए तो मैं आपकी कोई भी बात को सीरियसली नहीं लेता। इसीलिए तो ये तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेलते हैं। तुम्हें नहीं पता युनवो की ये कितने गिरे हुए हैं। कुकी, आपको क्या चाहिए? मुझे जो चाहिए वो तो मैं वैसे भी ले लूंगा, पर मैं तो तुमसे कुछ कहने आया था। बोलिए। देखो, आज फर्स्ट नाइट है, I'm right? हाँ, आज फर्स्ट नाइट है, लेकिन मेरी और युनवो की, इसीलिए आप मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए। हाँ, चला जाऊंगा। मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बताने आया था कि शादी तो तुम्हारी युनवो से हो गई है, लेकिन फर्स्ट नाइट तो मेरे साथ ही सेलिब्रेट होगी। आपको ये सब कहते हुए जरा भी शर्म नहीं आती है? बिल्कुल नहीं आती। कहा तो था, तुमसे शर्म रख के क्या करूंगा मैं? चले जाइए यहाँ से। और वैसे भी शादी तो हमने की है, लेकिन बहुत जल्दी मैं युनवो को आपसे दूर कर दूंगी, उसे अपने साथ ले जाऊंगी। तुम उसे कहीं भी ले जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे पास आ ही जाऊंगा। आपको क्या मिलता है ये सब करने से? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब शादी भी हो गई है, अब जाहिर सी बात है शादी हो गई तो फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट करना तो बनता है ना, तो वो तो तुम मेरे साथ ही करोगी, युनवो के साथ बिल्कुल नहीं। देखिए, शर्म कीजिए, आप मेरे फादर इन लॉ हैं, आप मेरे डैड हैं, इसीलिए चले जाइए यहाँ से। और इस तरह की अश्लील बातें करना मुझसे बंद कर दीजिए। मैं आपके बेटे की उम्र की हूँ और आपको जरा भी शर्म नहीं आती मुझसे इस तरह से बात करते हुए? अरे मैं तो मजाक कर रहा था कुकी, रिलैक्स, डोंट वरी। मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आया था, मैं तो तुम्हें ऐसे डरा रहा था और तुम डर भी रही थी। मैं जा रहा हूँ, तुम ये जूस पी लेना, ओके? और युनवो को मैं जल्दी रूम में भेज दूंगा। एक्चुअली वेडिंग का कुछ सामान रह गया था तो वो उसी वजह से नीचे है, ऊपर आ ही जाएगा अभी थोड़ी देर में, ओके? गुड नाइट। तुम इतनी आसानी से बदल जाओ ऐसी चीज नहीं हो। आखिर आप कौन सा गेम खेल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे ही कुकी अपनी ही बातों में उलझकर उसे पता ही नहीं चलता वो जूस कब पी लेती है जिस जूस में तेउंग ने नीम की गोलियां मिलाई थी, जिस जूस में तेउंग ने नशे की गोलियां मिलाई थी। मतलब वो होश में तो रहेगी लेकिन उसे पता नहीं चलेगा कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। अरे युनवो, कहाँ जा रहे हो? बेडरूम में। ये क्या माय बॉय, मैंने तुमसे कहा था ना कि आज तुम उसके पास नहीं जाओगे, उसके करीब नहीं जा सकते तो। पर डैड, आज हमारी फर्स्ट नाइट है। आई नो माय बॉय, मुझे पता है कि तुम्हारी फर्स्ट नाइट है, लेकिन बेटा तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुम्हें लेकर कितना सीरियस रहता हूँ। मेरा एक ही बेटा है और मैं उसके साथ कुछ बुरा होते हुए नहीं देख सकता। मैंने पता करवाया था, मैंने पूछा उन लोगों से, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि अगर तुम आज किसी के भी करीब जाओगे या फिर कोई तुम्हारे करीब आएगा तो बहुत कुछ हो सकता है, तुम्हारी जान जा सकती है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता ये। प्लीज युनवो, प्लीज आज की रात जैसे तैसे निकाल लो बेटा। तुम अपनी फर्स्ट नाइट कल भी तो सेलिब्रेट कर सकते हो ना। पर डैड, युनवो प्लीज, क्या तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकता? आई नो तुम्हारी शादी हो गई, पर इसका मतलब ये नहीं युनवो कि अब तुम मेरी बात नहीं मानोगे। डैड रिलैक्स, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? मैं आज दूसरे रूम में सो जाऊंगा, ओके? मैं जाकर कुकी से कहकर तो आ जाऊं? नहीं, मैंने उसे कह दिया है और वो इस चीज के लिए पहले ही मान चुकी है। वो भी ये नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती है ना।
आई नो डैड, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। हाँ तो बस इसीलिए। अच्छा अब जाओ तुम दूसरे रूम में सो जाओ। ओके डैड, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय बाय। फाइनली आई शुड गो टू माय रूम टू सेलिब्रेट माय फर्स्ट नाइट। आई एम कमिंग माय बेबी गर्ल। अब तक तो उसने वो जूस पी लिया होगा, पर अगर नहीं पिया होगा तो, क्योंकि बहुत जिद्दी है, इतनी आसानी से मेरी बातों में नहीं आएगी। पहले जाकर चेक करता हूँ। कुकी, चिन्वो, तुम मेरा वेट कर रही थी ना? यस चिन्वो, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? आई एम सो सॉरी बेबी। एक्चुअली तुम्हें तो पता है ना कि कितना काम रहता है। आई नो युनवो, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हें बहुत काम है, पर आज हमारी फर्स्ट नाइट है ना, तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़कर काम पर ध्यान दे सकते हो? आज तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे पास होना चाहिए ना। हाँ तो देखो, मैं तुम्हारे पास आ गया। अब हम प्यार करें? मैं कब से उसी का तो वेट कर रही हूँ। ओह माय गॉड, मेरी बेबी गर्ल मेरा वेट कर रही है। और नहीं तो क्या, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी, तुम जानते भी हो। अच्छा युनवो, युनवो प्लीज धीरे बाइट करो प्लीज। बेबी गर्ल, तुम मुझे युनवो मत कहो। तो मैं तुम्हें क्या कहूँ? तुम मुझे डैडी कह सकती हो। क्या कहा? डैडी? ऑफ कोर्स, आई एम योर शुगर डैडी। तुम भी ना युनवो, मैंने भी कहा ना मुझे डैडी कहो। ओके डैडी, दैट्स माय गर्ल। अपना है ये ख्याल, अपना है ये ख्याल। Daddy, please no, I can't control myself. ना जाना है, लगे गुल गलती से बन गए, रब ने तो तुझे बनाना। Daddy, it's hard. मौसम It's too much hard to do this. Please, I know Cookie, but I can't control. हमें इसे हैंडल करना पड़ेगा। Daddy, नहीं हो रहा, प्लीज प्लीज। Daddy, कुकी, कुकी दरवाजा खोलो। कुकी, क्या तुम अब तक सो रही हो? उठो। कुकी, कुकी ओपन द डोर। युनवो, युनवो देखो ना कौन है। युनवो, ये भी सुन नहीं रहा है, लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। हाँ? हाँ? डैड, ये यहाँ कैसे? बिना कपड़े, मेरे कपड़े, क्या? कल रात को मैं इनके साथ थी। ये क्या हुआ? ये कैसे? आखिर ये कैसे पॉसिबल? कुकी, कुकी ओपन द डोर प्लीज यार, मुझे शावर लेना है। कुकी उठो। युनवो, युनवो रूम के बाहर है। उन्होंने इन्हें यहाँ देखा तो। शिट, ये क्या हो गया? मैंने क्या? डैड उठी। क्या है कुकी, सोने दो ना प्लीज। ऑलरेडी पूरी रात मैं सो नहीं पाया हूँ, प्लीज मुझे सोने दो। उठिए प्लीज, उठिए। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? उठिए। क्या है? युनवो रूम के बाहर, तो जाकर गेट खोलो। आपका दिमाग खराब हो गया क्या? वो मेरा हस्बैंड है और आप इस हालत में, मैं इस हालत में। आपने क्या किया है? इस बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगी, अभी आप इस रूम से बाहर निकलिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? कैसे निकल सकता हूँ मैं इस रूम से बाहर? तुम्हें लगता है मैं इस हालत में विंडो से बाहर जाऊंगा और नीचे जाकर अपनी जान दे दूं? आपको जहाँ जाना है वहाँ जाइए, प्लीज यहाँ से जाइए। देखिए मैं इस वक्त आपको बचा रही हूँ, इसलिए बचा रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी इज्जत का ख्याल है। मैं नहीं चाहती कि वो मुझे गलत समझे, वरना अभी 2 मिनट लगेंगे मुझे आपकी इस पोल को खोलने में कि आपने मेरे साथ रात को क्या किया। लेकिन मैं सिर्फ अपनी इज्जत बचा रही हूँ, आपकी नहीं। निकलिए मेरे रूम से बाहर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं ऐसे नहीं जा सकता। कुछ तो कीजिए, कुछ कीजिए। एक काम करो, तुम गेट खोलो, मैं जब तक छुप जाऊंगा। ठीक है। ये क्या कुकी, इतना टाइम लगता है क्या गेट खोलने में? वो ये क्या जान, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? मैं ही
गर्लफ्रेंड नहीं रही हूँ जो तुम मुझसे ये सवाल कर रही हो। ये मेरा भी रूम है ना, मुझे शावर लेना है, ऑफ कोर्स मैं यही आऊंगा ना। हाँ मैं भूल गई, सॉरी, वो नींद में हूँ ना। अच्छा हटो, मुझे अंदर जाना है। वो ये हाँ क्योंकि ये शिट मुझे लगता है इन्होंने डैड को देख लिया। ये वो मैंने नहीं। हाँ ये क्या कुकी, तुम पूरे कमरे में अकेली सोई, इसके बावजूद भी तुमने रूम की ऐसी हालत बना दी। तुमने इस डेकोरेशन को क्यों हटाया? तुमने ये बेड को ऐसी हालत क्यों कर रखी है? वो एक्चुअली वो तुम कल रात को नहीं आए थे तो मैं थोड़ी अपसेट हो गई थी, और तुम्हें तो पता है मुझे गुस्सा आ जाता है जल्दी। आई नो, मुझे पता है, पर डैड ने तुमसे कहा ना कि कल मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता था। कहा था। अच्छा ठीक है, मैं शावर लेके आता हूँ और जो काम कल नहीं हुआ वो आज हो जाएगा। ओके, आज हम हमारी फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट करेंगे। लव यू टू। उसके बाद में युनवो अंदर शावर लेने के लिए चला जाता है। जाइए यहाँ से। मेरी बात सुन लो, तो मैं युनवो को तुम्हारे करीब भी नहीं आने दूंगा, चाहे वो आज हो, चाहे वो कल हो, चाहे वो सारी जिंदगी हो। युनवो तुम्हारे करीब कभी नहीं आ सकेगा, ध्यान रखना। वो आप ही का बेटा है ना, मेरा बेटा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी चीजें उसे दे दूं। तुम मेरी चीज हो, मैं कोई चीज नहीं हूँ। मिस्टर किम, बकवास बंद कीजिए और निकलिए मेरे रूम से बाहर। आखिर ये समझते क्या है खुद को, अपने ही बेटे की खुशी पर ग्रहण बनकर बैठे। आखिर क्यों? कहने जरा भी नहीं लगता कि ये जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन्हें। और ये है कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है, इतना कोई कैसे गिर सकता है? कुकी, जुन्ना, क्या हुआ कुकी? तुम परेशान लग रही। नहीं कुछ नहीं हुआ। वैसे भी मैं कुछ कहती हूँ तो वो तुम्हारे लिए, तुम तो उसी पर यकीन करते हो ना जो तुम्हारे डैड कहते हैं। तुम फिर से वही बात लेकर बैठी हो कुकी। तुमसे कितनी बार कहूँ मैं एक ही चीज। खैर, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आज से डैड की कंपनी में काम करूंगा। अब जाहिर सी बात है, घर बैठकर तो काम नहीं कर सकता ना, डैड के साथ ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब मेरी शादी हो गई है। तो अब सारी जिंदगी डैड के पैसों पर तो नहीं खा सकता। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मुझे ही लेनी है ना। ठीक है, जाओ। लव यू टू। उसके बाद में युनो वहाँ से चला जाता है और कुकी बाथरूम में चली जाती है बात लेने के लिए। आखिर क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? बाथटब में बैठोगी तो ठंड लग जाएगी ना। छोड़ो मुझे। बार नहीं कुकी, बार नहीं। छोड़ो मुझे। ठीक है, जाओ, छोड़ दिया तुम्हें, बस खुश। छोड़ दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती मुझ पर हाथ उठाने में? भूलो मत, मैं तुम्हारा फादर इन लॉ हूँ। फादर इन लॉ मतलब पता है इसका आपको? छी, अपने आप को फादर इन लॉ कहते हैं। शर्म आनी चाहिए आप जैसे को। छोड़ो मुझे। काम करके वहाँ से निकल जाता है और कुकी भी बात लेकर बाहर आ जाती है कि मैंने क्या किया, मैं उनकी तरफ खींची क्यों चली। मुझे जितना जल्दी हो सके युनवो को इनसे दूर करना होगा। ये बार ये सब चीजें नहीं कर सकती मैं, और हर बार मैंने इनसे खुद को दूर किया है, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं खुद को नहीं रोक पाई। ये मेरे और युनवो के फ्यूचर के लिए बहुत बुरा है। अगर युनवो को इस चीज का पता चला कि उसका डैड कैसा है तो उस पर क्या बीतेगी, कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या करूं ऐसा।
जैसे युनवो के सामने सब कुछ खुद ब खुद सच सामने आ जाए और वो उसके डैड से नफरत करे, क्योंकि ऐसे इंसान से कोई प्यार नहीं कर सकता। क्या करूं मैं? ऐसे देखते देखते 2 से 3 दिन बीत जाते हैं। कुकी और तेयोंग के बीच में यही सारी चीजें कंटिन्यू होने लग जाती है और कुकी भी कहीं ना कहीं खुद को इन चीजों से दूर नहीं कर पा रही होती है। वो जब भी तेयोंग उसके करीब आता है तो वो खुद को नहीं रोक पाती। युनवो, तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो कुकी। तुम्हें पता है ना कि हमारी फर्स्ट नाइट नहीं हुई अब तक? आई नो कुकी, मैं जानता हूँ। आई एम सो सॉरी। मुझे पता है कि तुम्हें भी हमारी फर्स्ट नाइट का बहुत वेट है, पर मैं क्या करूँ, रोज कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं तुम्हारे करीब ही नहीं आ पाता हूँ। तो क्यों ना हम दोनों साथ में कहीं बाहर चले जहाँ हम हमारी फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट कर सके। ये तो बहुत अच्छा आइडिया कुकी। ये आइडिया मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? मैं डैड से बात करता हूँ, हम कहीं बाहर चलते। रुको, तुम अपने डैड को इस बारे में मत बताओ। हर चीज बतानी जरूरी है क्या? हम दोनों कहीं ऐसे ही उन्हें बिना बताए चलते हैं ना, एक दिन तो वो अकेले रह लेंगे ना। हर चीज उन्हें बतानी जरूरी है क्या युनवो? और वैसे भी वो तो बाहर है ना, तो हम दोनों साथ में कहीं चलते हैं ना प्लीज। घर में नहीं रुकना मुझे प्लीज। अरे पर डैड तो शाम तक आ जाएंगे ना, उन्हें बताना तो पड़ेगा। युनवो प्लीज, मैं तुम्हारे साथ कहीं जाना चाहती हूँ प्लीज। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं, बाहर चलते हैं। ओके, तुम जाओ, रेडी हो जाओ, हम कहीं बाहर चलते हैं। हम नाइट स्टे कहीं और करेंगे, घर में नहीं। मैं तुम्हारे साथ में एक नाइट। तुम्हें पता है ना युनवो, आई नो बेबी, मुझे पता है। मैं तुम्हारी फीलिंग्स अच्छे से समझता हूँ। मुझे खुद को तुम्हारे साथ में वो फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट करनी थी। हमारी शादी को 7 से 8 दिन हो गए, लेकिन अभी तक देखो ना, हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ। जैसे मैं तुम्हारे करीब आता हूँ पता नहीं क्या हो जाता है और फिर से मैं तुमसे दूर हो जाता हूँ। शायद आज की बात नहीं होंगी। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। चलो मैं जब तक रूम बुक करता हूँ, तुम रेडी हो जाओ। ठीक है। उसके बाद में युनवो उन लोगों के लिए डिनर प्लान कर लेता है और साथ ही साथ रूम की बुकिंग भी कर लेता है। पर वो जब बुकिंग करता है तो उसे नहीं पता होता है कि वो जो पे होता है, जो ऑटो पे था, वो उसके डैड की अकाउंट से कट हो जाता है। तो उस जगह से तेयोंग को पता चल जाता है कि कुकी और युनवो कहीं बाहर जाने वाले हैं और साथ ही नाइट स्टैंड करने वाले। तो उसका दिमाग खराब हो जाता है वहाँ पर। आखिर ये कुकी, इसे कितनी बार समझाओ लेकिन इसे समझ नहीं आती है। कुकी, तुम यही बैठो, मैं भी आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। तुम्हें कुछ ऑर्डर करना हो तो तुम कर लो। मैं बस अभी यूं गया और यूं आया। हाँ, अब तक युनवो आया नहीं, काफी देर हो गई है। कहाँ चला गया होगा? ऐसा कहकर तो गया था कि ऐसे गया और ऐसे आया, लेकिन अभी तक नहीं आया। जाकर देखो क्या कि युनवो कहाँ है। मुझे लगता है मुझे इसे जाकर देखना चाहिए। कुकी, आप यहाँ? हाँ मैं। मुझे देखकर खुश नहीं हुई क्या तुम? आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? मेरे उस भोंदू बेटे की वजह से। क्या उसने आपको बता दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने उसे मना कर दिया होगा कि वो मुझे कुछ ना बताए, और वैसे ही उसने मुझे कुछ नहीं बताया। लेकिन जो उसने यहाँ की बुकिंग करवाई है ना, ये जो तुम्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा है, वो मेरे पैसों पर मिल रहा है। तुम्हें पता है, युनवो ने ऑटो पे किया जो मेरे अकाउंट से था, और वहाँ मुझे पता चल गया कि तुम कहाँ हो, कहाँ कहाँ जाने वाले हो, और आज रात का तुम्हारा क्या प्लान था। तुमने क्या सोचा कि मुझे कुछ नहीं पता चलेगा और तुम युनवो के साथ रह लोगी, एक रात पूरी बिताओगी उसके साथ? तुम्हें लगता है मैं युनवो के करीब तुम्हें जाने देता? युनवो कहाँ है? कहाँ है युनवो? युनवो, वो तो घर चला गया। क्या? घर? अब ये क्या कह रहे हैं? वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगा? हाँ, वो तुम्हें छोड़कर जा नहीं रहा था। वो तो मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें जल्दी घर ले आऊंगा, इसीलिए वो चला गया। पर तुम और मैं तो आज रात को यहीं रुकने वाले हैं ना। देखो, अब तुमने इतने पैसे लगवाए तो मैं उन्हें वेस्ट तो होने नहीं दूंगा, इसीलिए उसका एडवांटेज उठाना तो जरूरी है ना। अच्छा, तुमने कुछ खा लिया? देखकर तो लगता है कि तुमने थोड़ा बहुत कुछ खा लिया। चलो रूम में चल, अब मुझे जो खाना है वो मैं खाऊंगा। चलो, छोड़िए मुझे, मेरे हाथ छोड़िए। देखिए मैं चिल्लाऊंगी, अच्छा नहीं लगेगा फिर। क्या कहोगी कि तुम्हारे फादर इन लॉ ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, तुम्हें रूम में ले जा रहे हैं, तुम्हें बेड पर गिराएंगे और फिर तुम्हारे साथ न जाने क्या क्या करेंगे?
यही कहोगी ना? शर्म नहीं आती आपको ये सब कुछ बोलते हुए? युन्मो आपका बेटा है और आप उसकी वाइफ से इस तरह से बात कर रहे हैं। छोड़िए मुझे। लिसन कुकी, युन्मो मेरा बेटा नहीं है, अंडरस्टैंड? तुमसे ये किसने कहा कि युन्मो मेरा बेटा है? मेरा सगा बेटा नहीं है। तुम्हें मेरी एज क्या लगती है कि मेरी एज कितनी होगी? मैं युन्मो से ज्यादा 6 साल बड़ा हूँ, यानी उसके बड़े भाई की एज का। क्या युन्मो आपका बेटा नहीं है? बिल्कुल नहीं, युन्मो मेरा सगा बेटा नहीं है। इनफैक्ट मेरी तो शादी भी नहीं हुई, अब तक बेटा कहाँ से आ जाएगा? ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी शादी नहीं? हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मेरी लाइफ में वो पहली लड़की हो तुम जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं जानते हुए भी कि तुम युन्मो की वाइफ हो, तो भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। युन्मो से सिर्फ तुम्हारी शादी हुई और शादी होने से किसी का दिल आपस में नहीं जुड़ जाता। हाँ, तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तो उससे ज्यादा प्यार मैं करता हूँ तुम, और मैं चाहता हूँ कि तुम युन्मो को छोड़कर मेरे पास आओ। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? और युन्मो आपका बेटा नहीं है तो फिर युन्मो का आपसे रिश्ता क्या है? मुझे सच सुनना है। देखो, जब मैं छोटा था ना, तब युन्मो के मॉम डैड एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी और मेरे मॉम डैड भी नहीं थे। तो जब मैंने उसे रोड पर रोते हुए देखा तो मुझे अपना बचपन याद आने लगा, ये सोचकर कि एक वक्त ऐसा था जब मेरे मॉम डैड भी मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। मैं नहीं चाहता था कि कोई और भी बिना माँ बाप के रहे। मैंने युन्मो से बहुत प्यार किया उस वक्त, उसे अपना बेटा बनाकर रखा। हाँ, मैं चाहता था उसे अपना भाई बना सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने उसे लीगली तौर पर उसे अडॉप्ट किया। उसके बाद से वो मेरा बेटा है। मुझे कल तक उसकी खुशी की बहुत परवाह थी और आज भी उसकी खुशी की बहुत परवाह है, लेकिन मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि तुम और मैं साथ रहते हुए हम युन्मो को अच्छा नहीं कर सकते, इसलिए उसे फ्री करो। मैं युन्मो से प्यार करती हूँ और उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम युन्मो से प्यार कर? अपने दिल से कभी पूछ कर देखना कि तुम्हें युन्मो से प्यार है या फिर मुझसे। शादी के दिन से लेकर अब तक युन्मो को मैंने तुम्हें छूने भी नहीं दिया। जानती हो क्यों? क्योंकि मैंने तुमसे पहले ही कहा था, जो मेरा है मैं उस पर किसी का हक नहीं रखता, उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक रहता है। और शादी से पहले ही मैं तुम्हें अपना बना चुका था। याद है ना तुम्हें वो कार? क्या आप मुझे उससे पहले जानते थे? बिल्कुल नहीं। वो तो कुछ गुंडे गलतफहमी की वजह से मेरे पीछे पड़ गए थे। गलतफहमी की वजह से, या फिर जो आप मेरे साथ कर रहे थे वही किसी और के साथ कर रहे थे और लोगों ने आपको मारा। ऐसे काम नहीं है मेरे कुकी। सच्ची मोहब्बत तो मैं सिर्फ एक से करती, और वो तुम। और अगर पूरी दुनिया के सामने भी मुझे ये बताना पड़े कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ तो मैं जरा भी नहीं चूकूंगा। अगर आप सच में मुझसे प्यार करते तो जाकर युन्मो को सारी सच्चाई बता दीजिए कि आपने मेरे साथ कब और क्या क्या किया। बता दीजिए उसे, क्योंकि वो आपको अपना भगवान मानता है। मेरी बात का भरोसा नहीं करता, लेकिन अगर आप खुद उससे कहेंगे कि आपने मेरे साथ क्या किया तो वो इस बात को जरूर मानेगा, और उसके बाद वो आपसे नफरत करेगा और वो मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। ठीक है, चलो आओ घर चलते हैं। चलो, छोड़िए मेरा हाथ। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़िए। अरे चलो यार, युन्मो से जाकर बात करते हैं इस बारे में। चलो। तुमने ठीक कहा, वैसे भी चूहे बिल्ली के खेल को अब खत्म करते हैं। कब तक मैं तुमसे छुप छुप कर प्यार करूं? मैं चाहता हूँ कि युन्मो को भी अब सारा सच पता चल जाए कि उसके डैड उसकी वाइफ से प्यार करते हैं। चलो। छोड़िए मेरा हाथ, छोड़िए। आप ये क्या कर रहे हो? उसे क्यों तकलीफ दे रहे हैं? तुम यही तो चाहती हो ना? चलो छोड़िए मेरा हाथ। डैड छोड़िए, डैड छोड़िए मुझे, प्लीज छोड़िए। कुकी, डैड क्या हुआ? युन्मो तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ डैड? बोलिए ना। तुम्हारी वाइफ के बारे में। डैड अब क्या कर दिया कुकी ने? डैड अगर कुकी ने कुछ कर दिया तो आई एम सो सॉरी। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांग रहा हूँ। प्लीज डैड, प्लीज उसे माफ कर दीजिए। तुम मुझे माफ कर दो युन्मो, क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूँ तुम्हें शायद वो अच्छा ना लगे, लेकिन फिर भी वो जानना तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इससे तुम्हारी लाइफ जुड़ी है। आप ये क्या कर रहे हैं डैड? ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज, ये क्या कर रहे हैं आप? चुप रहो कुकी। वही कर रहा हूँ जो मुझे कब का कर देना चाहिए था। डैड क्या कर देना चाहिए? प्लीज मुझे बताइए, मुझे टेंशन हो रही है। मैं कुकी से प्यार करता हूँ। क्या आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, और अब तक मेरे बारे में कुकी ने जो भी तुम्हें बताया वो सब कुछ सच था, सब कुछ सच। फिर वो चाहे मेरी पहली किस क्यों ना हो, मैंने कुकी के साथ नाइट स्पेंड की। तुम्हारी फर्स्ट नाइट के दिन कुकी के साथ तुम नहीं थे, मैं था। हाँ, हालांकि इसे उस बारे में पता नहीं था कि इसके साथ में कौन है और इसके साथ में किसने क्या किया, इसे कुछ पता नहीं था। नेक्स्ट डे इसे पता चल गया था कि इसके साथ मैं हूँ, लेकिन उस वक्त ये डर गई और इसने तुम्हें कुछ नहीं बताया। क्यों? क्योंकि ये अपनी इज्जत का ध्यान रख रही थी कि तुम इसे कहीं गलत ना समझो। लेकिन उस वक्त उसके साथ रूम में मैं था। जब तुम बाथरूम में गए तो पीछे से मैं चला गया था, और ऐसे ही कितनी बार कुकी के साथ मैं होता हूँ।
तुम नहीं। मैंने शादी से लेकर अब तक तुम्हें कुकी को टच इसलिए नहीं करने दिया क्योंकि कुकी मेरी अमानत है। हालांकि शादी तुम्हारी हुई है उसके साथ, लेकिन प्यार मैं करता हूँ उससे। ये आप क्या कह रहे हैं डैड? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? कुकी मेरी वाइफ है। आई नो, मुझे पता है कि वो तुम्हारी वाइफ है, लेकिन कुकी अब मुझसे प्यार करती है। ये आप क्या कह रहे हैं डैड? ये झूठ बोलना बंद कीजिए। मैं नहीं करती आपसे प्यार। मैं युनवो से प्यार करती, मैं आपसे प्यार नहीं करती। युनवो, क्या तुम ऐसी लड़की को अपनाना चाहोगे जो ऑलरेडी किसी और की बाहों में सो चुकी हो? युनवो, मैं तुम्हारे मुंह से सुनता हूँ, क्या तुम ऐसी लड़की को एक्सेप्ट कर लोगे जिसने किसी और के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया हो, वो भी एक बार नहीं बल्कि कई बार, जिसने तुम्हारी बीवी को, अगर तुम्हारी बीवी को तुमसे ज्यादा किसी और ने देखा हो, बल्कि पूरा देखा हो, क्या तुम उसे एक्सेप्ट करोगे? जिसने ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह तुम्हारी बीवी को टच किया हो, क्या तुम ऐसी लड़की को एक्सेप्ट कर लोगे? जवाब दो मुझे। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो क्या तुम उस ऐसी लड़की को एक्सेप्ट करोगे? क्योंकि मैं उसे प्यार करता हूँ, इसीलिए तुम्हारे पास में उसे कभी आने नहीं दिया मैंने। तो क्या तुम किसी ऐसी लड़की को एक्सेप्ट कर लोगे जो तुम्हारे डैड के साथ सोई हो, जो तुम्हारे डैड के साथ फिजिकल हुई हो, जिसने तुम्हारे डैड को हर जगह छुआ हो? नहीं, मैं ऐसी लड़की को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। युनवो, ये क्या कह रहे हो? तुम मुझसे प्यार करते हो ना? युनवो, जो मैंने किया वो मैंने जानबूझकर नहीं किया। युनवो, मैंने हमेशा इन्हें खुद से दूर रखने की कोशिश करी है, लेकिन रख तो नहीं पाई ना। क्या तुम मुझसे दूर रह पाई हो? नहीं ना। फिर चाहे वो बाथरूम हो, चाहे वो किचन हो, चाहे वो तुम्हारा बेडरूम हो। बाथरूम में उस दिन तुमने मुझे खुद परमिशन दी ना। मुझे नहीं पता था उस वक्त कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और मुझे नहीं समझ आया उस वक्त मैंने, क्योंकि तुम वैसा करना चाहती थी कुकी, और तुमने वही किया जो तुम्हारे दिल ने कहा। नहीं युनवो, ये सब कुछ झूठ है। युनवो, रियली मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ युनवो। युनवो, तुम्हारे डैड तुम्हें प्रोवोक कर रहे हैं, तुम्हें मेरे अगेंस्ट भड़का रहे हैं युनवो। हाँ, मैं मानती हूँ युनवो कि उस दिन फर्स्ट नाइट के दिन ये मेरे साथ थे और उस दिन हमारे बीच, लेकिन युनवो उस दिन मुझे कुछ नहीं पता था। दूर हटो मुझसे, दूर हटो, मेरे नजदीक मत आना तुम। और डैड, आप कुकी से प्यार कर, ठीक है, कीजिए आप कुकी से प्यार, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। युनवो, ये क्या कह रहे हो तुम? युनवो, पागल हो गए हो क्या? मैं इन सारी चीजों के बारे में जान चुका था कुकी, और डैड मेरे भगवान है। अगर उन्होंने मुझसे कुछ मांग लिया है तो मैं उस चीज के लिए मना नहीं कर सकता, फिर चाहे वो मेरा प्यार ही क्यों ना हो। डैड तुमसे मुझसे ज्यादा प्यार करते, तुम्हें पता है वो मेरा असली डैड नहीं है। उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था, और ना ही उनकी एज इतनी ज्यादा है कि वो मेरे बाप बन सके, लेकिन मैं उन्हें सबसे ज्यादा इसलिए मानता हूँ क्योंकि उन्होंने बचपन से लेकर आज तक हमेशा मेरे कहने पर हर चीज करी है। जिस चीज की मुझे जरूरत होती थी मैं सिर्फ एक बार कहता था और वो मेरे सामने लाकर रख देते थे। और अगर आज वो मुझसे एक चीज मांग रहे तो क्या मेरा हक नहीं बनता उन्हें देने का? फिर चाहे वो मेरा प्यार ही क्यों ना हो, मैं अपना प्यार उनके लिए सैक्रिफाइस कर सकता हूँ कुकी। मैं नहीं कर सकती युनवो, मैं तुमसे प्यार कर सकती हूँ, इनसे नहीं करती। नहीं कुकी, वैसे भी अब मेरा तुम पर कोई हक नहीं है। तुम्हें याद है 3 दिन पहले जो पेपर्स मैंने तुमसे साइन करवाए थे, वो पेपर डिवोर्स के थे। क्या युनवो, तुम इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हो मुझे? तुमने मेरी बिना परमिशन के? मैं ये डिवोर्स नहीं लूंगी युनवो। मैंने डिवोर्स ले लिया है कुकी, और हमारा डिवोर्स हो चुका है। अब मेरा तुम पर कोई हक नहीं। ये क्या कह रहे हो तुम युनवो? पागल हो गए हो क्या? मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारे और डैड के बारे में कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ पता लगने लगा था, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। ये सब कुछ जानते हुए जानती हो क्यों? क्योंकि मैं अपने डैड से बहुत प्यार करता हूँ। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा रखा है। और रही बात प्यार की, तो कुकी तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। तुम्हारा दिल ये नहीं मान रहा, लेकिन तुम डैड से प्यार करती हो। तुम अच्छे से जानती हो कुकी कि तुम्हारे दिल में कौन है। एक बार सच्चे मन से सोचो कि तुम किससे प्यार करती हो। तुम्हें खुद पता लग जाएगा कि तुम आखिर किसके लिए हो, मेरे लिए या फिर डैड के लिए। तुम्हें डैड से प्यार है, तुम इस चीज को समझ नहीं पा रही हो क्योंकि तुम्हारे दिमाग ने तुमसे ये कह दिया कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन हकीकत ये नहीं है क्योंकि तुम्हारा दिल जानता है कि तुम किससे प्यार करती हो। अगर मैं तुमसे दूर भी चला जाऊंगा ना, तो आई स्वेयर तुम्हें 1% मेरी याद नहीं आएगी। लेकिन अगर डैड तुमसे एक पल भी दूर चले जाते तो तुम्हारे मन में 100 सवाल खड़े हो जाते हैं। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये एनीवे डैड, आज रात की लंदन की फ्लाइट है मेरी, तो मुझे जाना होगा। अपना ध्यान रखना कुकी, और डैड का भी। और मेरी चिंता मत करो, मैं बहुत खुश हूँ डैड के लिए और तुम्हारे लिए। मुझे तो कोई और लड़की मिल जाएगी, पर मेरे डैड वो बहुत अच्छे हैं। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और आज तक उन्होंने कभी ऐसे किसी लड़की के लिए फील नहीं किया जो तुम्हारे लिए किया। मैं बहुत खुश हूँ अपने डैड के लिए। ओके डैड, मैं चलता हूँ। कुकी का ध्यान रखना।
युनवो ये क्या कर रहे हो? युनवो पागल हो गए हो क्या? प्लीज ऐसे मत जाओ मुझे छोड़कर। युनवो प्लीज मुझे अपने साथ लेकर जाओ, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। युनवो प्लीज मेरी बात सुनो। युनवो कुकी बस करो प्लीज, मेरी हिम्मत बढ़ाने की जगह मुझे तोड़ो मत। युनवो तुम मुझसे प्यार करते हो, अपने डैड के लिए सब कुछ मत करो। युनवो युनवो रुको, युनवो मेरी बात सुनो। युनवो रुको कुकी, जाने दो उसे। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना। देखो वो खुद जानता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए वो तुमसे दूर चला गया। नहीं छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे, मुझे युनवो के पास जाना है। छोड़ो कुकी, बस करो, रूम में जाओ अपने। उसके बाद में युनवो कुछ नहीं कहता है और अपना सामान लेकर वहां से चला जाता है हमेशा के लिए। कुकी कुछ खाओ, तुमने कल से कुछ नहीं खाया। मुझे नहीं खाना। फालतू जिद मत करो कुकी, खाना खाओ। तुमने कल से कुछ नहीं खाया, तबीयत खराब होगी तुम्हारी। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। आपको एक बार में बात समझ नहीं आती है क्या? वैसे भी आप किसी का प्यार जबरदस्ती अपने पास नहीं रख सकते। शायद युनवो ने मुझसे प्यार किया ही नहीं था, इसलिए वो मुझे ऐसे इस हालत में छोड़कर चला गया। अगर उसने मुझसे प्यार किया होता तो वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाता, मुझे अपने साथ लेकर जाता। आपके प्यार में इतना अंधा नहीं होता कि मुझे आपके पास छोड़कर चला जाता। मैंने प्यार भी उस लड़के से किया जो मुझसे सच्चा प्यार नहीं करता। इसमें उसकी कोई गलती नहीं, गलती मेरी है जब मैंने उससे प्यार कर लिया और शादी कर ली। देखो कुकी, युनवो अगर उस प्यार के काबिल नहीं था तो मैं हूँ। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा और ना ही मैं तुमसे कभी दूर जाऊंगा। आपके साथ की जरूरत भी नहीं मुझे। जाइए डैड यहाँ से। कुकी खाना खाओ। कहा ना मैंने नहीं खाना, जाइए यहाँ से। ठीक है। ऐसे ही 2 से 3 दिन बीत जाते हैं। कुकी तेयोंग से भी ढंग से बात नहीं कर रही होती और ना ही कुछ खा रही होती है और उसकी तबीयत भी बहुत वीक होती जा रही होती है। कुकी तुम ठीक तो हो ना? कुकी तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ तो नहीं ना? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ तुम्हें? चलो हम डॉक्टर के पास चलते। चलो। नहीं मुझे नहीं जाना, मैं ठीक हूँ। हर वक्त जिद काम की नहीं होती है। तुम रूम में जाओ। मैं चलो रूम में आओ, मैं डॉक्टर को घर ही बुलाता हूँ। चलो। उसके बाद में कुकी को तेयोंग रूम में ले जाता है और बेड पर सुला देता है और डॉक्टर को कॉल कर देता है। डॉक्टर कुकी ठीक है ना? कांग्रेचुलेशन मिस्टर तेयोंग, आप डैड बनने वाले हैं। वो प्रेग्नेंट है। क्या कुकी प्रेग्नेंट है? यस मिस्टर ते, वो प्रेग्नेंट है। आप डैड बनने वाले हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। और हाँ उनका बहुत ध्यान रखिएगा, वो वीक है। काफी टाइम से कुछ ढंग से खा भी नहीं रही है क्या? अब खा लेगी डॉक्टर। ओके मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर। इट्स ओके, ये मेरा काम था। बस आप उनका ध्यान रखिएगा। ओके। कुकी तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। एक गुड न्यूज़ है, पता है? तुम मॉम बनने वाली हो और मैं डैड। आई एम सो हैप्पी कि हमारा बेबी आने वाला है। क्या मैं प्रेग्नेंट? हाँ तुम प्रेग्नेंट हो। आई एम टू मच हैप्पी बट आई एम नॉट हैप्पी। आपको इन चीजों से जरा भी शर्म नहीं आती? अगर ये बच्चा इस दुनिया में आ गया तो वो आपको क्या कहेगा? दादा, ये तुम कैसी बात कर रही हो कुकी? वो मेरा बेबी होगा तो मुझे डैड कहेगा, दादा क्यों कहेगा? शायद आप भूल रहे हैं कि आप मेरे फादर इन लॉ हैं। उसके बाद में तेयोंग बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। आखिर क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे ये शादी करवानी ही नहीं चाहिए थी। अगर मैं शादी नहीं करवाता तो आज ये सब कुछ नहीं होता। पर मैंने ये शादी इसलिए करवाई इन दोनों की ताकि क्योंकि मेरी नजर के सामने रहे। लेकिन मुझ में इतना दिमाग क्यों नहीं आया कि आखिर अगर हमारा बेबी आएगा तो वो मुझे क्या कहेगा? पर अब तो युनवो का उससे कोई रिश्ता नहीं है, तो अब वो मुझे अपना फादर इन लॉ क्यों मान रही है? क्या मैं कुकी से शादी की बात करूं? क्या वो मुझसे शादी करेगी? आ रहा हूँ। कौन होगा इस वक्त? मिस्टर तेयोंग? हाँ आप कौन? तुम दोनों कौन? हम कुकी के फ्रेंड्स हैं, उससे मिलना चाहते हैं। काफी दिनों से उससे बात नहीं हुई थी और वो फोन भी रिसीव नहीं कर रही थी। और अभी डॉक्टर को बाहर जाते देखा। वो ठीक तो है ना? हाँ वो ठीक है, ऊपर रूम में है, तुम वहीं चले जाओ। ओके। कुकी, जिमिन, शुगा, अच्छा हो तुम दोनों यहाँ गए। मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालो। क्या हुआ है कुकी? इतने दिन से तो हमसे बात भी नहीं कर रही और हम इतने कॉल कर रहे तो एक भी कॉल अटेंड नहीं कर रही है। मेरा किसी से कोई बात करने का मन नहीं था जिमिन। युनवो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। मुझे डिवोर्स देकर उसने धोखे से मुझसे डिवोर्स ले लिया और कोर्ट में जाकर उसने ये कह दिया कि मैं उसे छोड़कर जा चुकी हूँ, इसीलिए डिवोर्स की
कि इसमें मैं उसके साथ नहीं रह पाई और उसने डिवोर्स ले लिया। क्या? ये तो क्या कह रही है? मैं सच कह रही हूँ। युनवो ने मुझसे डिवोर्स ले लिया और हमेशा के लिए लंदन चला गया। तो इसका मतलब अब तो शादीशुदा नहीं है? नहीं। और ये मिस्टर किम कि तेरे साथ क्यों रह रहे हैं? उन्हीं का ये घर है, वो मुझे यहाँ से कहीं जाने ही नहीं दे रहे और अब तो मैं यहाँ से शायद कहीं जा भी ना क्यों? जिमिन, एक्चुअली मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? क्या ये बच्चा युनवो? नहीं, मैंने कहा था ना, युनवो ने अभी तक मुझे टच भी नहीं किया। ये बच्चा, ये मिस्टर किम तेहंग का है। क्या? ये तेरे फादर इन लॉ का बच्चा है? हाँ। ये क्या बकवास है कुकी? पागल हो गई है क्या? इस बच्चे को गिराते। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं ये नहीं कर सकती। तो फिर एक ही रास्ता है कुकी तुम्हारे पास, तेहंग से शादी कर लो। वैसे भी हमने तो कभी मिस्टर किम को देखा नहीं था, लेकिन आज जब देखा है तो ऐसा लगता है कि ज्यादा एज नहीं है उनकी। हाँ, वो युनवो से बस 6 साल बड़े हैं। इसका मतलब तुमसे भी सिर्फ 6 साल बड़े हैं। अब सिर्फ एक ही रास्ता है कुकी, तुम शादी कर लो। हाँ, वो उन्होंने बताया था कि वो युनवो से बस 6 साल बड़े हैं और युनवो उनका सगा बेटा नहीं है। इनफैक्ट उनकी तो शादी भी नहीं हुई अब तक। तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कुकी। देखो, तुम्हें अपना ब्राइट फ्यूचर चाहिए, अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन देना है, तो फिर तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए और जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ कुकी। देखो, मिस्टर किम तुमसे प्यार करते हैं तो प्यार में अच्छा और बुरा नहीं देखा जाता और शायद युनवो तुम्हारे लायक नहीं था, इसीलिए वो तुमसे दूर हो गया, तुमसे दूर चला गया। शायद शुगा ठीक कह रहा है कुकी। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने युनवो को सिर्फ अडॉप्ट किया था। युनवो के वो रियल डैड नहीं है, वो युनवो के बड़े भाई की जगह है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अब युनवो से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, तो फिर कौन से फ्यूचर, कौन से फादर इन लॉ? वो कुछ नहीं लगे तुम्हारे अब। मुझे नहीं पता क्योंकि तुम्हारी टैबलेट का टाइम हो गया है, दवाई ले लो। और तुम दोनों भी यहीं आ ही गए हो तो खाना खाकर ही जाना। नहीं, हम घर से खाकर आए। नहीं, मैंने ऑर्डर कर दिया है, थोड़ा बहुत ही खा लेना, पर खा लेना। अच्छा, अब तुम तीनों बैठकर बातें करो, मैं चलता हूँ। क्योंकि अपना ध्यान रखना, कुछ काम है, वापस जल्दी आ जाऊंगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुझे धोखा देंगे। मुझे नहीं पता, मैंने कहा ना, तुझे इस बारे में उनसे बात करनी चाहिए। मुझे लगता है कि यही ठीक होगा तेरे और तेरे होने वाले बच्चे के लिए। ठीक है, मैं उनसे बात करूंगी इस चीज के लिए। और अपने दिमाग से इस चीज को बाहर निकाल दे कि वो तेरे फादर इन लॉ है। अब वो तेरे फादर इन लॉ है नहीं, वो तेरे फादर इन लॉ थे। अब उनका कोई रिश्ता नहीं है तुझसे ऐसा, क्योंकि जब वो उनका बेटा ही नहीं तो फिर फादर इन लॉ कैसे? किसी को डैड मान लेने से कोई डैड नहीं बन जाता। उसके बाद में वो सब जने खाना खा लेते हैं और शुगा और जिमिन अपने घर चले जाते हैं। डैड, आपसे कुछ बात करनी थी। लिसन कुकी, मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ, मुझे डैड कहना बंद करो। मेरा तुम्हारे डैड के हिसाब से कोई रिश्ता नहीं है अब, तो प्लीज मुझे डैड बोलना बंद कर दो। मिस्टर किम, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो, क्या बात करनी है? देखिए, आज जिमिन और शुगा आए थे तो उन्होंने मुझे समझाया और मुझे कहा कि मुझे अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए आपसे शादी कर लेनी चाहिए। तब इस चीज को लेकर तुम्हारे क्या थॉट्स हैं? मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे शादी करें। ठीक है, हम कल ही शादी करेंगे। और इस चीज की फिक्र मत करो कि वो तुम्हारा बच्चा है, वो मेरा भी बच्चा है। जितना हक तुम्हारा उस पर है, उससे ज्यादा हक उस पर मेरा है, क्योंकि वो मेरा खून है। और इस चीज की फिक्र मत करो कुकी। और अब इन सारी चीजों को भूल जाओ। सिर्फ ये याद रखो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। जो कुछ पुराना था वो सब कुछ भूल जाओ। युनवो को भूल जाओ। युनवो तुम्हारे लिए नहीं था कुकी। और वैसे भी मेरी उससे बात होती रहती है और उसकी एक नई गर्लफ्रेंड भी है। मैं जानता हूँ इस चीज से तुम्हें दर्द होगा, तुम्हें तकलीफ होगी कि युनवो ने नई गर्लफ्रेंड बना ली है और वो उसे डेट कर रहा है। पर मेरा यकीन मानो, शायद वो तुमसे इतना प्यार नहीं करता था, इसीलिए आज वो खुश है किसी और के साथ। क्या तुम्हें खुश होने का हक नहीं है क्या? प्लीज कुकी, एक बार मुझसे प्यार करके देखो। मैं तुम्हें दुनिया की वो हर खुशी देना चाहता हूँ। मैं इस बारे में बात करने आपसे नहीं आई थी, मैं सिर्फ यहाँ अपने बच्चे के लिए बात करने आई थी। मैं इसे अबॉर्ट नहीं करवाना चाहती, इसीलिए मैं ये शादी कर रही हूँ। ठीक है, तो तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी? मैंने कहा ना, मैं आपसे प्यार नहीं करती तो नहीं करूंगी। युनवो भले मेरे प्यार के लायक नहीं था, लेकिन मैं तो उसे हमेशा सच्चा प्यार करती आई हूँ ना। मैंने तो हमेशा उसे प्यार किया है, तो मैं हमेशा युनवो से ही प्यार करूंगी। पर युनवो तुम्हें प्यार नहीं करता, वो किसी और से प्यार करता है। क्यों नहीं समझती? डैम इट! वो भले मुझसे प्यार करे या ना करे, लेकिन मैं हमेशा उसी से प्यार करूंगी, क्योंकि मैंने हमेशा उसी से प्यार किया है।
और मेरी खुशियों का क्या कुकी? मैं उससे प्यार करता हूँ जो किसी और से प्यार करती है। ये फैसला आपका था, मेरा नहीं। मैंने नहीं कहा था आपसे कि आप मुझसे प्यार कीजिए, मैंने नहीं कहा था कि आप मेरे साथ रात बिताइए, मैंने नहीं कहा था आपको कि आप जाकर युनवू को कहिए। अगर आप उस दिन युनवू से कुछ नहीं कहते तो शायद आज मैं और युनवू खुश होते, और शायद मैं अब तक तो युनवू को लेकर यहाँ से चली गई हूँ। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें युनवू के साथ जाने देता? आप मुझे युनवू से चाहे कितना भी दूर करते, लेकिन मैं हमेशा युनवू को अपने साथ रखती। क्या आज युनवू तुम्हारे साथ है? नहीं ना, क्योंकि वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता था। उसने तुमसे डिवोर्स लिया क्योंकि वो जानता था कि तुम उसके लिए नहीं हो। उसने डिवोर्स मुझसे इसलिए लिया क्योंकि वो आपके प्यार में अंधा था, क्योंकि आप मुझसे प्यार करते थे। मैं करता था नहीं, करता हूँ कुकी। मैं तुमसे आज भी प्यार करता हूँ और हमेशा प्यार करूंगा। जैसे तुम युनवू से प्यार करोगी वैसे मैं तुमसे प्यार करूंगा। और तुमने सुबह मॉर्निंग में कहा था ना कि तुम इस बच्चे को क्या कहोगी, कि मैं उसका डैड हूँ या फिर उसका दादा? तो मैं उसका डैड हूँ, ना कि उसका ग्रैंडफादर। कुकी चलिए। देखो, तुम्हारे कहने पर मैंने किसी को भी इनवाइट नहीं किया है। मैंने अपनी शादी ऐसे एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं की थी कि मेरी शादी ऐसे होगी तुमसे। बस नॉर्मली हमें जाकर कोर्ट में साइन करके आने और हमारी शादी हो जाएगी। मैंने अपनी शादी के लिए बहुत कुछ प्लानिंग की थी, लेकिन तुमने सब कुछ खराब किया। तुम्हारी खुशी से ज्यादा मेरे लिए और कुछ नहीं है। तुम नहीं चाहती तो ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए। उसके बाद में टेको की शादी हो जाती है एंड उनके रूम में आ जाते हैं वो लोग। क्या हुआ मिस्टर किम, आप कहाँ जा रहे हैं? सोफे पर। क्यों? आज हमारी फर्स्ट नाइट है, क्या आपको पता नहीं? जिसके साथ एक्चुअल में मेरी फर्स्ट नाइट थी, तो आपने हमारी फर्स्ट नाइट खराब कर दी। और आज जब आपकी खुद की फर्स्ट नाइट है तो फिर आप दूर क्यों भाग रहे हैं? लिसन कुकी, तुम अभी प्रेग्नेंट हो और हमारा बेबी तुम्हारे पास, और मैं नहीं चाहता कि उसे कोई भी हार्म हो। और मैं तुम्हारे पास इसलिए नहीं सो रहा हूँ क्योंकि मेरे नींद में हाथ पैर ज्यादा चलते हैं। अगर अनजाने में मुझसे बेबी को लग गई तो फिर क्या होगा? हमारे बेबी को कुछ भी हो। तुम भी सो जाओ, ज्यादा सोचो मत। यहाँ क्या कर रही हो? ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी। तुम्हें इन सब चीजों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम ये सारी चीजें मत करो। सर्वेंट है ना, वो कर लेंगे। जाओ, जाकर आराम करो। मैं खुद के हाथ का बना हुआ खाना ज्यादा पसंद करती हूँ। तो ठीक है, मैं बना देता हूँ। चलो इधर आओ। मैंने कहा मैं खुद के हाथ का खाना पसंद करती हूँ। ठीक है, तो तुम बनाओ, मैं तुम्हारे पास यहीं खड़ा हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम बनाओ, मैं यही हूँ। मिस्टर किम, मैं बच्ची नहीं हूँ। मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ और मेरा भी बच्चा है तो मैं अपना और उसका ध्यान रख लूंगी। आप जाइए, अपना काम कीजिए। मैं अपना ही काम कर रहा हूँ। तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मेरा प्यार हो। तुम्हें कुछ हो जाए तो, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकता, इसीलिए तुम्हें खाना बनाना है, तुम बनाओ। मैं यही खड़ा हूँ। अरे रुको, मैं देता हूँ। अपने आप पर इतना प्रेशर मत दो। अगर कुछ चीज ऐसी है जो तुम्हें नहीं हाथ पहुंच रहा है तो तुम मुझे कह दो, मैं दे दूंगा। उसके बाद में कुकी और तेयोंग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और तेयोंग इस वक्त वर्क फ्रॉम होम कर रहा होता है। वो ऑफिस नहीं जा रहा होता है और उसने अब्रॉड जाना भी बहुत कम कर दिया होता है। मिस्टर किम, क्या अब आपकी बाहर की मीटिंग्स नहीं आती है क्या? आती है, पर मैं कैंसिल कर देता हूँ। क्यों? मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता, वो भी इस हालत में। अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ गई तो अगर मैं नहीं होऊंगा पास में तो फिर, इसीलिए मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। और वैसे भी वो मीटिंग्स मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम हो, तुम्हारी हेल्थ है। क्या सच में ये मुझसे इतना प्यार करता है कि अपनी करोड़ों की मीटिंग छोड़ देता है मेरे चक्कर में? किन्होंने तो हमेशा मुझसे पहले अपने काम को प्रायोरिटी दी है, लेकिन ये अपने काम की जगह मुझे। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। अच्छा, हम अभी 2 दिन पहले जो हॉस्पिटल गए थे उसकी रिपोर्ट्स आ गई है। क्या कहा डॉक्टर ने? बेबी ठीक था ना? हाँ, बेबी ठीक है। और डॉक्टर ने कहा है कि बेबी की हेल्थ भी बहुत अच्छी है। अगर तुम ऐसे ही अपने खाने पीने का ध्यान रखोगी और ऐसे ही खुद को खुश रखोगी तो हमारा बेबी भी बहुत अच्छा होगा। हाँ, आप लाइट बंद कर दीजिए, मुझे नींद नहीं आ रही ऐसे। अच्छा ठीक है, मैं लाइट बंद कर देता हूँ। आप कुछ काम कर रहे हैं क्या? नहीं, काम कर रहा था। तुम सो जाओ, मैं सुबह कर लूंगा। अभी कोई बात नहीं, मैं लाइट बंद कर देता हूँ। आप नहीं, रहने दीजिए, अपना काम कर लीजिए। मैं ऐसे फेस कवर करके सो जाऊंगी। नहीं, उससे तुम्हें घुटन होगी। मैं लाइट बंद कर देता हूँ, कल मॉर्निंग में सारा उठकर काम कर लूंगा। उसके बाद में तेयोंग लाइट बंद करके सो जाता है, लेकिन वो अपनी ब्लैंकेट लेना भूल जाता है उस दिन। पानी तो है ही नहीं, जाकर लेकर आती हूँ। हाँ, ठंड लग रही है ना, तो आज ये ब्लैंकेट लेकर नहीं सोई क्या? इतनी ठंड लग
लग रही है कि मिट्ठू बनकर सो रहा है, पर उठकर ऐसा नहीं कि ब्लैंकेट ले ले, पर नींद टूट जाएगी तो रहने दो, मैं पानी लेकर आ जाती हूँ। कुकी हाँ, आज तुम उठी नहीं टाइम से, क्या हो गया? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हें तबीयत तो खराब नहीं है ना? बुखार बुखार तो नहीं है ना? हॉस्पिटल चले? नहीं नहीं तेहूं नहीं, हॉस्पिटल नहीं जाना है। तो क्या हुआ, तुम ऐसे उठी नहीं? आज टाइम हो गया, इतने वक्त में तो तुम आधे घर का काम कर लेती थी, आज तुम उठी भी नहीं टाइम से। वो एक्चुअली रात को पानी नहीं था तो मैं पानी लेने के लिए उठी थी, उसके बाद में नींद नहीं आ रही थी और जब नींद आई तो काफी लेट हो गया था, इसी वजह से नींद नहीं खुली। क्या पानी नहीं था? शिट, मैं भी ना, आई एम सो सॉरी, कल काम की वजह से मैं भूल गया, मुझे माफ कर दो, आई एम रियली सो सॉरी। आज से ना मैं पूरा पानी भर के रखूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। और अगर तुम्हारे पास पानी नहीं था तो तुम मुझे उठा देती, मैं लेकर आ जाता, तुम क्यों नीचे गई? मुझे लगता है कि अब हमें रूम नीचे शिफ्ट कर लेना चाहिए, अब हम ऊपर नहीं रहेंगे, हम आज से नीचे वाले रूम में रहेंगे, ओके? क्योंकि ऐसे स्टेज पे ऊपर नीचे करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है ना, हम नीचे रहेंगे आज से, ओके? अरे नहीं, ठीक हूँ मैं, इसी कमरे में कंफर्टेबल हूँ, तुम कंफर्टेबल हो लेकिन मैं नहीं हूँ ना, तुम्हें कुछ हो गया कर गया तो? बिल्कुल नहीं। अरे पर अच्छा, मैं इन बातों में तो भूल ही गया, ये लो मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया, ज्यादा कुछ तो नहीं आता लेकिन डॉक्टर से पूछकर मैंने ये ब्रेकफास्ट तुम्हारे लिए बना दिया है, तो अभी तुम ये खा लो। हाँ, वो ब्रश करना है, ठीक है ब्रश कर लो, आ जाओ। हो गया? हाँ ठीक है, आ जाओ, अब इसे खा लो। तेहूं इतना भी बुरा नहीं है, अब जैसे जैसे इसे जान रही हूँ वैसे वैसे पता चल रहा है कि ये मुझसे सच में बहुत प्यार करता है। और इन दिनों मुझे यिनवो की भी याद आना बंद हो गई है। अब यिनवो का नाम लेती हूँ तो मुझे तकलीफ नहीं होती, मुझे दर्द नहीं होता, मुझे ये फील नहीं होता कि वो कभी मेरा कुछ था। अब यिनवो मुझे याद नहीं आता, दिमाग में हर वक्त सिर्फ और सिर्फ तेहूं रहता है कि वो क्या कर रहा होगा, कहाँ होगा, कैसा होगा, कुछ खाया होगा या नहीं। क्या सच में मैं तेहूं से प्यार करने लगी हूँ? पता नहीं। कुकी ऐसे तेहूं और कुकी को साथ रहते रहते और एक दूसरे से ब्लाइंड लव करते करते वक्त हो जाता है। हाँ, तेहूं तो उसे खुलेआम प्यार करता है और वो हमेशा यही कहता था कि वो उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन बात करी जाए अगर कुकी की तो वो तेहूं से मन ही मन प्यार करने लगी थी, लेकिन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रही थी। कुकी तुम ठीक हो ना? मुझे दर्द हो रहा है, मैं भी शायद ये लेबर पे हॉस्पिटल चले? मुझे हॉस्पिटल चलो हॉस्पिटल जाएंगे, चलो। मिस्टर किम, कुकी अंदर है वो, कुछ होगा तो नहीं ना उसे, डोंट वरी मिस्टर किम, कुछ नहीं होगा। तुमने सुना? यस मिस्टर किम, सुना। डॉक्टर कांग्रेचुलेशन मिस्टर किम, आप डैड बन गए, आपको बेबी बॉय हुआ है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। इट्स माय वर्क मिस्टर किम, थोड़ी देर बाद में आपकी वाइफ को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, आप उनसे मिल सकते हैं, अभी नहीं मिल सकते। मेरा बेबी, क्या मैं उसे भी नहीं देख सकता? एक्चुअली मिस्टर किम, बेबी को हमें ऑब्जर्वेशन में रखना होगा थोड़ी देर के लिए, इसीलिए आप उससे बाद में ही मिल सकते हैं। ठीक है, ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच। और कुकी वो ठीक है ना? यस, शी इज ऑल राइट। थैंक यू, आपको जितना थैंक्स की हूँ उतना कम है डॉक्टर, थैंक यू सो मच। मिस्टर किम, सारी खुशियाँ आज ही अभी मुझ पर ही लौटा देंगे या थोड़ी खुशी अपनी वाइफ के लिए भी बचा कर रखेंगे? उससे तो मैं बहुत प्यार करूंगा डॉक्टर। मैं चलती हूँ। तुमने सुना मैं डैड बन गया, मुझे बेबी बॉय हुआ। यस मिस्टर किम, आपकी और कुकी के लिए बहुत खुश हैं हम। मैं यिनवो को बताता हूँ ये बात, यिनवो देखना इस बात को सुनते ही बहुत खुश हो जाएगा, वो बहुत हैप्पी हो जाएगा। अब शुक्र, शांति रखो, क्या पता मिस्टर किम, यिनवो को आप बताएंगे तो उसे बुरा लगेगा ना कि आपके और कुकी के बीच में शायद सब कुछ ठीक हो गया और उसके बाद में आपका ये बेबी। नहीं, वो हमारे लिए बहुत खुश होगा, मुझे अच्छे से पता है, वो मेरा बेटा है, मुझे अच्छे से पता है उसके बारे में, वो बहुत खुश हो जाएगा। तुम्हें यकीन नहीं है ना? तुम खुद सुनना अभी, मैं फोन करता हूँ उसे। हे डैड, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप? बहुत दिनों के बाद आपने फोन किया, ठीक तो है ना? और कुकी कैसी है? कुकी बहुत अच्छी है, इनफैक्ट तुम्हें पता है, तुम्हें मालूम है मैं डैड बन गया, कुकी मॉम बन गई, वी आर पेरेंट्स। क्या? अब सच कह रहे हैं डैड सच में कुकी को बेबी? डैड आपने तो सबसे अच्छी न्यूज़ सुनाई है, मैं कल ही वहाँ आ रहा हूँ। अब नहीं, तुम यहाँ मत आओ। क्यों डैड? शायद कुकी तुम्हें यहाँ देखकर खुश ना हो और मैं उसकी इस खुशी में एक भी दाग नहीं लगने देना चाहता। प्लीज जिम्बो, मैं तुम्हें बेबी की फोटोज भेजूंगा, तुम प्लीज वो देख लो, लेकिन अभी यहाँ मत आओ। ओके डैड, आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, आप चिंता मत कीजिए, मैं नहीं आऊँगा।
ओके। लेकिन डैड मैं आपके और कुकी के लिए बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और मैंने जेनी को भी इस बारे में बताया। जेनी, तुम्हें पता है डैड को बेबी हुआ है? क्या सच में? कांग्रेचुलेशन अंकल। थैंक यू सो मच जेनी। कुकी बहुत खुश होगी ना अपने बेबी को देखकर। उसने अभी तक बेबी को देखा ही नहीं है, डॉक्टर ने उसे मिलने ही नहीं दिया अभी तक। अच्छा युनवो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ओके डैड, अपना ध्यान रखिएगा और कुकी का भी। हाँ मिस्टर किम, ये मैंने तुम दोनों से कहा ना कि युनवो बहुत खुश होगा। युनवो हमारी उस लाइफ से आगे बढ़ चुका है। उसके दिल में अब कुकी के लिए ऐसा कुछ नहीं है और वो उसे कुछ फील नहीं करता। उसकी लाइफ में अब जेनी है, वो जेनी से प्यार करता है, वो जेनी से शादी करना चाहता है। तुम्हें तो कुकी ने बता दिया होगा ना कि युनवो मेरा सगा बेटा नहीं है। हाँ हमें बताया उसने। देखो प्लीज तुम दोनों भी मुझे गलत मत समझो, मैं कुकी से बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा मैं उससे जाकर मिलता हूँ, ठीक है? ठीक है शुगा। तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि मिस्टर किम कुकी से वाकई बहुत प्यार करते हैं और जो कुछ हुआ उसे भूल जाना चाहिए कुकी को भी अब तक तो, क्योंकि इतना वक्त हो गया है, 1 साल पूरा होने आ गया है। और अगर अभी भी उन्हीं चीजों को लेकर बैठना तो ये तो बेवकूफी होगी। तुम ठीक कह रहे हो कुकी। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। बेबी कहाँ? बेबी अभी ऑब्जर्वेशन रूम में। वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपने देखा उसे? हाँ मैं देखकर आया था, मैंने देखा था उसे। वो बहुत क्यूट है। और तुम्हें पता है मुझे तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन डॉक्टर कह रही थी कि वो बिल्कुल मेरी तरह दिखाई देता है, बिल्कुल मुझ पर गया, ऐसा कह रही थी डॉक्टर। ऑफ कोर्स मेरा बेटा है तो मेरी तरह ही जाएगा ना। आप सच में उसके आने से बहुत ज्यादा खुश हैं? मैं अपनी खुशी एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि मैं इतना ज्यादा खुश हूँ। तुम्हें नहीं पता कि तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है, ना चाहते हुए भी। तुमने मुझे सबसे बड़ी खुशी दी है। थैंक यू सो मच कुकी। अगर मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा इसका एहसान मानकर चलूं तो भी कम होगा। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे कुकी। आई रियली लव यू। और अब अपने बेटे से भी बहुत प्यार करता हूँ। और तुम्हें पता है मैंने तो उसका नाम भी सोच लिया है। मैं उसका नाम रखूंगा तेकोक। क्या? तेकोक? हाँ, तेउंका ते और कुकी का कुक, है ना? अच्छा क्यों नहीं होगा? उसके डैडा ने रखा है। मैं अपने बेबी के लिए बहुत खुश हूँ। वो धीरे धीरे जब बड़ा हो जाएगा फिर उसके बाद में हम उसके एजुकेशंस और उसकी ड्रीम प्लान्स हम सब कुछ रेडी करके रखेंगे। और अभी तो उसका रूम भी रेडी करवाना है ना। मैं पहले मुझे पता नहीं था कि लड़का होगा या लड़की होगी, पर अब तो पता चल गया, तो मैं जल्दी से जाकर रूम रेडी करवाता हूँ। अरे रुकिए, सांस तो ले लीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा और मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है ना जिसकी हद नहीं, मैं बता नहीं सकता। आपने तो बेबी को देखा है इसीलिए आपको इतना ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है, इसीलिए आप में इतना ज्यादा एक्साइटमेंट भरा है कि आप उसके लिए क्या क्या करेंगे। लेकिन मैंने तो अभी तक अपने बेबी को देखा भी नहीं है। हाँ तुमने उसे देखा नहीं है ना? रुको अभी बताता हूँ। कैसे? ये लो पिक्चर। तुमने बेबी की पिक्चर ली? हाँ मैंने युनवो को सेंड करी थी तो वो बहुत खुश हुआ। सच में? हाँ युनवो बहुत खुश है और जेनी भी बहुत खुश है। जेनी कौन? युनवो की गर्लफ्रेंड। आई एम सॉरी क्योंकि मुझे युनवो का नाम नहीं लेना चाहिए था ना। आई एम सॉरी, जल्दबाजी में निकल गया मुंह से। और आई एम सो सॉरी। तुम भूल जाओ, उस चीज को भूल जाओ। अभी तुम भी खुश हो, मैं भी खुश हूँ, तो अभी हम पुरानी चीजें याद नहीं करेंगे। तुम अभी मैंने नहीं लिया उसका नाम। तेहंग लिसन, रुकिए। अब मुझे युनवो के नाम से फर्क नहीं पड़ता और ना ही मुझे तकलीफ होती है। युनवो अपनी लाइफ में आगे जा चुका है तो उसे जाने दीजिए। हाँ पर तुमने तो कहा था कि युनवो भले चाहे कितना भी आगे चली जाए तुम हमेशा उसी की बनकर रहोगी और उसी से प्यार करोगी। तो आई नो तुम अभी भी उससे प्यार करती हो, लेकिन कोई बात नहीं, जाने दो ना। अभी खुशी की बात है, मेरा बेटा आया है और मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ। आपसे ये किसने कहा थे कि मैं अभी भी युनवो से प्यार करती? क्या मतलब? मैं युनवो से प्यार नहीं करती थे। क्या? मैं आपसे प्यार करती हूँ। हाँ आपने जो किया वो सब कुछ बहुत गलत था मेरे लिए उस वक्त, और उस वक्त उन चीजों का एक्सेप्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि मुझे समझ में नहीं आती थी। मैं उससे प्यार करती थी, अब नहीं करती। हाँ मैं मानती हूँ कि आपने जो उस वक्त किया उन सारी चीजों को एक्सेप्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं युनवो से बहुत प्यार करती थी। युनवो मेरे लिए सब कुछ था और अपने हस्बैंड को ऐसे खुद से दूर जाता देखना मैं संभाल नहीं पा रही थी खुद को। लेकिन आपका प्यार, उसने मुझे पूरी तरह से बदल दिया। मैं हमेशा से यही सोचकर रहना चाहती थी कि मैं युनवो मेरे साथ हो या ना हो, मैं हमेशा युनवो की बनकर रहूंगी। लेकिन आपका प्यार, आपका अपनापन, आपकी कहर, उसने युनवो को मुझसे दूर कर दिया। युनवो की यादों से निकाल दिया उसने मुझे तकलीफ हुई थी पर अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है और ना ही अब मुझे युनवो से कोई मतलब है। हाँ युनवो से मेरी शादी हुई थी
लेकिन आपने कहा तो था कि इनवा आपका बेटा नहीं है सगा, आपकी शादी नहीं हुई, आप मैरिड नहीं है और बिना शादी के बच्चे नहीं होते। और किसी को भी आप अपना बच्चा ऐसे नहीं बोल सकते। खून का रिश्ता खून का होता है, आप चाहे नामी रिश्ते 1000 बना ले, लेकिन वो रिश्ता मायने नहीं रखता। मैं जानती हूँ जन्म देने से ज्यादा पालने वाला ज्यादा बड़ा होता है, पर आपने जो करा वो एक भाई की हैसियत से करा, लेकिन आपको उसे अडॉप्ट करने के लिए उसे अपना नाम देना पड़ा। पर अब जो कुछ भी हुआ मैं वो सब कुछ भूलना चाहती हूँ तैयब। मैं, हमारा बेबी, आप और मैं, हम तीनों, मैं चाहती हूँ कि हम साथ साथ रहे, हमेशा खुश रहे, हम तीनों के बीच कोई ना आए। क्या तुम सच कह रही हो? तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है? नहीं, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। और प्यार में एज मैटर नहीं करती, भले चाहे आप मुझसे 8 साल बड़े हो या फिर 6 साल बड़े, हम दोनों साथ हैं, मेरे लिए ये काफी है। थैंक यू सो मच। आज तो मेरे लिए डबल खुशी हो गई है। मेरा बेबी भी मेरे पास आ गया और मेरी वाइफ ने भी मुझे एक्सेप्ट कर लिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए तैयब। अगर आपने उस दिन हिम्मत करके युनवो को कुछ नहीं बताया होता तो शायद आज मैं और युनवो अलग होते और आप अलग, और कभी आपका प्यार नहीं देख पाती मैं। जिद से ही सही, लेकिन आपने अपना प्यार पा लिया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ कोकी, और मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी अमानत किसी और को सौंप दूँ। युनवो मेरा बेटा है, लेकिन मैं उसे ये सारी चीजें की परमिशन नहीं देता कि वो मेरी पसंद को अपनी पसंद बनाए। जिस दिन तुम्हें पहली बार उस कार में देखा था, हाँ वो किस अनजाने में हुई थी, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा उसी दिन से मैं तुमसे प्यार करने लगा था। जानती हूँ, और माफ कर दीजिए उन सारी हरकतों के लिए। आपको हमेशा खुद से दूर धकेल दिया, आपको थप्पड़ भी मारा। कोई बात नहीं, वो सारी पुरानी बातें थी। तुमने अभी कहा ना कि पुरानी बातें भूल जाओ। अब हम न्यू स्टार्ट करेंगे, न्यू बिगिनिंग करेंगे हमारे बेबी के साथ।